You said you are building India's first hybrid e-commerce. पैसे पूरे देने के बाद भी 4 दिन के लिए वेट करना उस प्रोडक्ट के लिए जो हमारे सिटी में अवेलेबल है डजंट मेक एनी सेंस। तो एवरीबॉडी गेट टू नो कि मेरे बाजू वाली शॉप में रियल लाइफ में अभी क्या पड़ा है। This is offline buying done online. 30% ऑफ द फैशन प्रोडक्ट एक्सचेंज होते हैं या रिटर्न जाते हैं। 30% तक. 30%। A couple can literally book entire theater and watch their favorite Korean drama online जो Netflix पे अवेलेबल है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिटी या एरिया स्पेसिफिक होते हैं. Exactly. ऑफलाइन होते हैं. Exactly. You cannot find anywhere. We cannot find. Have we ever asked for discount at a salon? कि यार 500 के बाल तो 300 में काट ले। So first of all, very welcome to this podcast. Hello. So अभी हम लोग ना वहीं से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स क्या है एंड हाइब्रिड ई कॉमर्स क्या है. इन लेमन टर्म्स अगर बात करें तो जी. कॉमर्स वही हुआ जहाँ पे हम व्यापार करते हैं, ले बेच करता है। बिल्कुल. वेरी कॉमन वर्ड्स लेमन टर्म्स में कह रहा हूँ कि जहाँ सौदा होता है, बाइंग और सेलिंग होता है या फिर वैल्यूज ट्रेड होती है। बेसिकली अगर बाइंग और सेलिंग को थोड़ा और डीप में ले जाओ तो वी आर ट्रेडिंग वैल्यूज। राइट. मैं 10 रुपए दे के कोई एक प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तो यहाँ 10 रुपए उसकी वैल्यू मैंने डिसाइड की है और बदले में एक प्रोडक्ट की एक वैल्यू है का हाइपोथेटिकल वैल्यू कि वो मुझे किस तरह से काम आएगा, मेरी कन्वीनियंस ही बढ़ाएगा, मेरी नीड कैसे फुलफिल करता है। तो वी आर बेसिकली ट्रेडिंग वैल्यूज, दैट इज कॉमर्स। विथ इन टाइम इंटरनेट का दायरा बढ़ता गया और बढ़ने के साथ साथ चीज़ें डिजिटली होना शुरू हो गई। राइट. अमेज़न ने जब ये स्टार्ट किया ऑनलाइन बुक्स बेचना, तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि ई-कॉमर्स का प्रॉपर स्टार्ट हुआ। लेटर ऑन इंडिया में फ्लिपकार्ट ने अडॉप्ट कर लिया। तो व्हेन वी ट्रेड वैल्यूज़ ऑन डिजिटल वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिकली, दैट इज़ कॉल्ड ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स। राइट. नाउ टॉकिंग अबाउट हाइब्रिड कॉमर्स, सो अगर ई-कॉमर्स की बात करें देन वी हैव फ्यू बिग जायंट्स लाइक अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, राइट. ये सारे ई-कॉमर्स जायंट है। इन सब के अंदर कुछ ना कुछ फ्लॉस हैं अभी भी, जो ये कॉमर्स के बिज़नेस मॉडल सॉल्व नहीं कर सकते। तो वो फ्लॉस को दूर करने के लिए मैंने ये नया कांसेप्ट लॉन्च किया जिसे हम हाइब्रिड कॉमर्स बोलते हैं। तो जो ई-कॉमर्स होता है उसका सबसे बड़ा यूएसपी यही होता है कि हम अपने फ़ोन के थ्रू वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सेकंड यूएसपी उसका ये है कि हमें वो घर बैठे मिल जाती है, हमें बाहर नहीं निकलना पड़ता। सो दैट इज़ ई-कॉमर्स। बट नाउ सीइंग द होल सिनेरियो प्रैक्टिकली इन रियल लाइफ, कि मैं एक यूज़र हूँ, मुझे एक वॉच लेनी है। अब वो वॉच लेने के लिए मैंने अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर किया। 3 या 4 दिन के बाद मेरे पास मेरी वॉच आ गई। नाउ लेट्स गो लिटिल बिट डीपर इन दिस सिनेरियो। मैंने एक ऐसी प्रोडक्ट ऑर्डर की जो ऑलरेडी मेरे सिटी में अवेलेबल थी। मैं अहमदाबाद में राइट. रहता हूँ, वॉचेस एक ऐसी चीज़ है जो मेरे गली के बाहर भी मेरे को मिल जाएगी, पूरे राइट. सिटी में हज़ारों शॉप्स है वॉचेस की। एंड सेम प्रोडक्ट, सेम ब्रांड की एंड सेम। ऑलमोस्ट कह सकते हैं सेम प्राइस में भी शायद मिल जाए. हाँ, हाँ, मिल सकती है। उससे कम प्राइस में भी मिल उससे सकती कम प्राइस में भी मिल सकती है। है. राइट. तो जबकि ये प्रोडक्ट मेरे ही सिटी में अवेलेबल है, तो फिर मुझे फुल प्राइस देने के बाद भी 4 दिन का वेट करने की कोई ज़रूरत क्यों ही है? तो ये एक प्रॉब्लम तो है ही, बट एज़ अ यूज़र फिर मैं ही ऐसा सोचूँगा कि अगर मैं रिटेल स्टोर्स में जाऊँगा, तो शायद 1 घंटा लगेगा आने-जाने का, 1-2 घंटा लगेगा कुछ और रिटेल स्टोर्स एक्सप्लोर करने का। मान लीजिए कि मैं अपना पूरा दिन दे भी देता हूँ एक वॉच के पीछे, तो अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा शायद 8 या 10 स्टोर विज़िट कर पाऊँगा। 8 या 10 स्टोर के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, मुझे उतने ही दिखेंगे। राइट. उससे आगे तो मैं जा नहीं पाऊँगा। जबकि ई-कॉमर्स में क्या होता है, फ़ोन के अंदर आप पूरे दिन के अंदर शायद हज़ारों वॉचेस देख सकते हो। वो भी वहीं पे इंस्टेंट बैठे-बैठे. एग्ज़ैक्टली, एंड जिस टाइप की चाहिए उस टाइप का, वहाँ पे किसी से कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं. एग्ज़ैक्टली। एंड तो इट्स ये लाइक अब तो एआई आ गया है, तो एआई आप जैसे प्रॉम्प्ट देते हो वैसे प्रोडक्ट सजेस्ट करता है. 100% दैट्स हैपनिंग नाउअडेज़। हाँ. एआई यहाँ तक बढ़ चुका है कि आपको प्रोडक्ट आपकी बॉडी पे पहना के दिखाएगा। मतलब इफ यू आर बाइंग अ ज्वेलरी देन इट विल शो हाउ इट वुड लुक लाइक ऑन योर फेस और राइट. इन योर फिंगर्स।
सो एआई यहाँ तक आ गया है। एक्सप्लोर करने के अंदर भी हम बैठे-बैठे बहुत सारी कैटेगरीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं ई-कॉमर्स के थ्रू, राइट। जो रिटेल लाइफ में पॉसिबल नहीं है एज़ अ यूज़र। हुँ, मैं कितना भी टाइम दे दूँ, मैं पूरे सिटी की वॉचेस इन पर्सन रियल लाइफ में जाके नहीं देख सकता। हुँ, सो दैट इज़ व्हाई पीपल आर चूज़िंग ई-कॉमर्स, राइट। कि मुझे इन पर्सन जाना ना पड़े, मेरा टाइम बच रहा है और फिर भी बैठे-बैठे घर पे प्रोडक्ट मिल जा रहा है मुझे। हुँ, द प्रॉब्लम इज़ कि इट्स टेकिंग 3 और 4 डेज़। सेकंड प्रॉब्लम व्हाट यूज़र इज़ फीलिंग इज़, हमें नहीं पता होता मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आई है। हुँ, कई बार ई-कॉमर्स की प्रोडक्ट्स जो आती है उसकी ऑथेंटिसिटी पे भी सवाल उठते हैं कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल नहीं है, एंड इट इट हैज़ हैपेंड मैनी टाइम्स बिफोर, राइट। कि हम अमेज़न, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं फिर भी ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं आती। हाँ, डुप्लीकेट होता है, या फर्स्ट कॉपी होता है। हो सकता है। हाँ, तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स, इसे मैं फ्लॉस कहूँगा शायद ई-कॉमर्स के। हुँ, और ये सारे फ्लॉस मेरा जो हाइब्रिड कॉमर्स मॉडल है वो दूर कर देता है। कैसे? हुँ, हुँ, एक यूज़र को क्या चाहिए कि मुझे मेरी प्रोडक्ट्स बहुत सारी वाइड वैरायटी में अवेलेबल मिलनी चाहिए मेरे फ़ोन के अंदर। तो मैंने क्या किया, मैंने, क्योंकि हम वॉच की बात कर रहे थे, वॉच का एग्ज़ाम्पल दूँगा। अहमदाबाद के मेजॉरिटी वॉच स्टोर्स थे, उन सब की इन्वेंटरी लाइव कर दी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल टाइटन आई प्लस इज़ वन ऑफ आवर पार्टनर नाउ। हुँ, अब टाइटन आई प्लस के अहमदाबाद में शायद 3 या 4 शोरूम है, 2 शोरूम तो सीजी रोड पे ही हैं। तो अब क्या होगा कि अगर मेरी ब्रांड फिक्स है कि मुझे टाइटन की ही शो वॉच लेनी है, तो मैं टाइटन के शोरूम पे जाऊँगा और एक्सप्लोर करूँगा। ये पहले का सिनेरियो था, बट नाउ व्हाट विल हैपन नाउ, आई विल सिंपली चूज़ टाइटन, और मुझे टाइटन की सारी वॉच अपनी फ़ोन के अंदर ही मिल जाएगी। हुँ, एंड नॉट ओनली टाइटन, आप कोई भी ब्रांड ले लो जो कहीं न कहीं अगर अहमदाबाद की किसी भी शॉप में अवेलेबल है, तो एज़ अ ई-कॉमर्स जैसे आप प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करते हो, वैसे ही आपको सारी की सारी वॉचेस अपने सिटी की जो अवेलेबल है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। हुँ, तो यूज़र का सबसे बड़ा जो यूज़ केस सिनेरियो था कि मुझे अपने फ़ोन के अंदर एक वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए, तो हुँ, उसको वॉचेस मिल गई पूरी अहमदाबाद की। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड प्रॉब्लम, कि वो वॉच मिल तो गई लेकिन ई-कॉमर्स में 4 दिन के बाद डिलीवरी होती थी। हाँ, हाँ, अब इंटरसिटी डिलीवरी अगर हम करने जाएँ तो कितना ही टाइम लगेगा? मैक्सिमम 1 आवर। सो नाउ वी आर क्लेमिंग 1 आवर डिलीवरी ऑफ द सेम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आ गई, नाउ देयर इज़ अ फैक्ट इन रिटेल कॉमर्स, फैशन कॉमर्स की बात करूँ तो 30% ऑफ द फैशन प्रोडक्ट एक्सचेंज होते हैं या रिटर्न जाते हैं। 30% तक। 30%, अगर 100 प्रोडक्ट आज एक दिन में बिके हैं तो उसमें से 30 प्रोडक्ट रिटर्न आएँगे ही आएँगे, एक्सचेंज होगा ही होगा। ऑनलाइन में ये रेशियो है या ऑफलाइन में? ऑनलाइन, ऑनलाइन हुँ, की ही बात कर रहा हूँ, अमेज़न, फ्लिपकार्ट की। ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड कि मैंने एक ऑर्डर किया, जो 3-4 दिन के बाद आया। हुँ, प्रोडक्ट में डिफेक्ट निकली, मैं उससे फिर से वो पैक करूँगा, रैप करूँगा, कुरियर करूँगा, फिर से 4 दिन लेगा जाने में। 1 दिन वो लोग लेंगे ऑर्डर प्रोसेस करने में नया, बीच हुँ, में 1 सैटरडे, संडे आ जाएगा, एंड अगेन इट विल टेक 3 टू 4 डेज़ टू गेट बैक द सेम प्रोडक्ट। समव्हेयर अराउंड 12 दिन चले जाते हैं इसके अंदर। तो ये जो 12 दिन का गैप था, बिकॉज़ हम इंटरसिटी ही डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं, सिटी के अंदर के रिटेलर के थ्रू ही, ये एक्सचेंज पीरियड का जो टाइम है, हमने 2 घंटे कर दिया। प्रोडक्ट आपके घर गई, आपने देखा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, आप हुँ, तुरंत ही हमें बताइए, हम दूसरे घंटे के अंदर ये डिलीवरी, ये जो एक्सचेंज की प्रोसीजर है, पूरी फिनिश कर देंगे। हुँ, एंड द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जब आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट मँगाते हो, तो आपको नहीं पता होता कि प्रोडक्ट कहाँ से आई और किसने एग्ज़ैक्ट भेजी। सोर्स पता नहीं होता। नहीं पता होता। हुँ, अगर कुछ होता भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक्सचेंज की प्रोसीजर ले लो, तो इट्स अ लेंथी प्रोसीजर। हुँ, आपको पता नहीं होता कहाँ से प्रोडक्ट आई है, किसको रिटर्न करनी है। अब तो अमेज़न को जानते हो, अमेज़न को वापस दे दी। हुँ, बट यू डोंट नो राइट। कि प्रोडक्ट ऑथेंटिकेट है कि नहीं और कहाँ से आई है। हुँ, तो ये सबसे बड़ा फ़ियर भी रहता है एक यूज़र का, कि मैं फुल प्राइस दे रहा हूँ, फिर ऑथेंटिसिटी क्या है ये प्रोडक्ट की? तो वो भी यहाँ पे हाइब्रिड कॉमर्स में सॉल्व हो जाएगी। हुँ, आप डायरेक्टली जिस वेंडर के वहाँ से परचेज़ करते हो, आप उन्हीं को डायरेक्टली कॉल लगा पाओगे और राइट। उनको पूछ पाओगे कि यार मेरी ये प्रोडक्ट में ये इश्यू आया है, तुम एक्सचेंज करके दो, एंड ही वुड बी डूइंग इट प्रॉम्प्टली। तुरंत ही हुँ, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो हुँ, ये जो बड़े-बड़े फ्लॉस थे जो ई-कॉमर्स सॉल्व नहीं कर पाया,
वो हाइब्रिड वो ई-कॉमर्स होगा। हाइब्रिड कॉमर्स कर सकता है, बिकॉज़ हम हमारे शहर के रिटेलर्स की इन्वेंटरी लाइव कर देते हैं। तो एवरीबॉडी गेट टू नो कि मेरे बाजू वाली शॉप में रियल लाइफ में अभी क्या पड़ा है। हुँ। सो आपको आपकी प्रोडक्ट मिल गई, घंटे में डिलीवरी। अब ना इस पर्सपेक्टिव से मुझे कहिए कि जैसे मान लो मैं छोटा-सा बच्चा हूँ, ठीक हुँ। है? तो उस वे में हाइब्रिड ई-कॉमर्स को पूरा एक्सप्लेन कीजिए क्योंकि मुझे इसमें और जानना है कि पहले तो हाइब्रिड ई-कॉमर्स ये नाम कैसे आपने किया? क्योंकि यू सेड यू आर बिल्डिंग इंडियाज़ फर्स्ट हाइब्रिड ई-कॉमर्स। सो उसमें बताइए एक छोटे से बच्चे के लिए कि अगर वो ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट कर रहा है, हुँ। तो व्हाई ही विल चूज़ हाइब्रिड ई-कॉमर्स या ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जो आप कह रहे हैं हुँ। कंपेयर टू ऑफलाइन बाइंग एंड कंपेयर टू ऑनलाइन जो कि ट्रेडिशनल ई-कॉमर्स वे ऑफ बाइंग है? कूल, नाइस यस, क्वेश्चन। यस। सो मैंने ये हाइब्रिड वर्ड का रेफरेंस कहाँ से लिया था? इलेक्ट्रिक कार से, मतलब हाइब्रिड कार से, जिसके अंदर पेट्रोल इंजन भी होता है हाँ, और वो इलेक्ट्रिसिटी से भी चलती है। तो जब भी हम ये हाइब्रिड वर्ड सुनते हैं, हमें पता चलता है कि ये 2 चीज़ का, 2 कांसेप्ट का मिक्सचर है, मिक्सचर है, राइट, दैट मेक्स इट हाइब्रिड। राइट। अब हमारे केस में ये हाइब्रिड कैसे हुआ? तो फर्स्ट थिंग, वी आर नॉट ओनली ऑफलाइन नॉर वी आर ओनली ऑनलाइन, बट वी आर बोथ। हुँ, हम आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, जैसे ई-कॉमर्स करता है, बट आपको वेंडर की सारी डिटेल्स की, इसकी शॉप कहाँ पे है, उसका रास्ता कहाँ से होके जाएगा, कितने बजे से कितने बजे तक शुरू होगी, इंक्लूडिंग डायरेक्शन, फ़ोन नंबर, एवरीथिंग, हुँ, हम आपको वहाँ पे ही दिखा देते हैं। एंड यू कैन एक्सेस द ऑनलाइन इन्वेंटरी ऑफलाइन एज़ वेल। आपने ऑनलाइन देखी और ऑफलाइन जाके चेक की। तो बहुत सारे यूज़र होते हैं जिनको हमेशा प्रोडक्ट चेक करके लेना ज़्यादा पसंद होता है। हुँ, 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 फॉर एग्ज़ाम्पल शूज़ मोस्टली पीपल प्रेफर टू बाय ऑफलाइन। राइट, अगर आप कोई महँगी चीज़ ले ल रहे हो, राडो की घड़ी ले ली या ऐसा कुछ जो लाखों में जाती हैं, हाँ, तो आप उसे इन पर्सन जाके चेक करना चाहोगे पहले लेने से पहले। राइट, तो आपने ऑनलाइन एक्सप्लोर किया, ऑफलाइन वहाँ पे जाके फ़ील किया और बाय किया। हुँ, तो ये एक पर्सपेक्टिव हुआ हाइब्रिड का। बट एक और चीज़ भी है जो हमें ट्रूली हाइब्रिड बनाती है, एंड दैट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज़। ओके, मीन्स? सर्विसेज़। तो बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है, ये प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है, सर्विस क्या होता है। हाँ, 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 जो टेंजिबल आइटम्स होती है जिसे आप छू पाओ, फॉर एग्ज़ाम्पल अ माइक और एनीथिंग दैट यू सी आर द प्रोडक्ट्स, हाँ, और उसके सिवाय की जो सारी चीज़ें होती हैं वो सारी सर्विस में आ जाती है। राइट, द बेसिक डिफरेंशिएशन। अब ई-कॉमर्स के अंदर आप सलून सर्च करोगे तो क्या आपको कोई रिज़ल्ट दिखाएगा? नहीं। नहीं। आप जिम सर्च करोगे तो शायद आपको जिम के इक्विपमेंट्स दिखा दे, बट रियल लाइफ में जिम कहाँ है वो दिखाएगा? उसके लिए तो जनरली मैप्स यूज़ करते हैं हम, मैप्स यूज़ करते हैं। गूगल करते हैं राइट, या तो अब चैट जीपीटी को पूछ लेते हैं। राइट। इसके अलावा और कोई और ऑप्शन कोई नहीं। ऑप्शन नहीं है। हाँ, बट व्हाट मेक्स अस ट्रूली हाइब्रिड इज़ कि हमारे मार्केट प्लेस पे सर्विसेज़ भी हैं। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफ़े या फिर जिम ले लो, सैलून ले लो। हुँ, तो हमारे हाइब्रिड कॉमर्स मार्केट पे आप सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोडक्ट नहीं पाओगे, सर्विसेज़ भी। बट सर्विसेज़ भी पाओगे। मतलब अगर मुझे कोई टिपिकल हेयर स्टाइल करानी है, मैं हुँ, उस नाम को सर्च करूँगा, तो जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका भी लिस्ट आ जाएगा। एग्ज़ैक्टली। राइट। इसका एक बहुत अच्छा यूज़ केस सिनेरियो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ। एक ऐसी प्रॉब्लम जो गूगल चाह के भी सॉल्व नहीं कर पाया। हाँ, हाँ। केराटिन ट्रीटमेंट इज़ वन ऑफ द फेमस ट्रीटमेंट जो बालों में होती है, राइट? राइट। नाउ in real life if you search keratin treatment on Google, rather than showing exact salons which provides keratin treatment, Google आपको 10 लिस्ट दे देगा सलोन की। हुँ, बट गूगल अभी श्योर नहीं है कि उनके अंदर केराटिन ट्रीटमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। क्यों? हुँ, गूगल के पास शॉप का डेटा है, राइट। बट शॉप के अंदर सर्विस कौन सी चल रही है उसका डेटा नहीं है। हुँ, हाँ, गूगल ने ऑप्शन दिया है, लेकिन जब भी हम एज़ अ यूज़र हमारी बिज़नेस प्रोफ़ाइल बनाते हैं, हम अंदर की सर्विस ऐड करना लिस्ट भूल ही नहीं ज नहीं करते। करते। हाँ। तो मैंने केराटिन ट्रीटमेंट सर्च किया, तो गूगल सर्विस दिखाएगा कि इतने-इतने लोग इससे रिलेवेंट हेयर केयर की, सैलून की सर्विस दे रहे हैं। हुँ, बट केराटिन ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, वो उसको नहीं पता, गूगल को। तो व्हाट यू डू बेसिकली इन रियल लाइफ़, आप हर एक सैलून को कॉल करोगे,
और उनको पूछोगे कि आपके यहाँ केराटिन ट्रीटमेंट होती है? अगर होती है तो कितने में होती है? So in order to get the best possible rates, you need to call 10 different salons. If you use Google, हमारे केस के अंदर आप सिंपली केराटिन ट्रीटमेंट सर्च कीजिए और आपके एरिया के अंदर जितने भी सलून जो केराटिन ट्रीटमेंट दे रहे हैं इन रियल लाइफ विथ प्राइस आपको विथ इन अ सेकंड मिल जाएगा। नाइस। तो जो चीज़ गूगल में 10 कॉल के बाद भी पॉसिबल है नहीं है, वो हमारे यहाँ सिंगल क्लिक में पॉसिबल है। सो दिस इज अनदर यूज केस सिनारियो। सो इट्स लाइक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिस्टेड इन योर प्लेटफॉर्म। यस, तो मतलब वो ऐप को अगर कोई यूज़ कर रहा है तो ना सिर्फ वो प्रोडक्ट ऑर्डर कर पाएगा, वो देख भी पाएगा कि ये सर्विस कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, और वहाँ पे या तो डायरेक्ट आपके ऐप के थ्रू परचेज कर ले, राइट, या तो फिर डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाए। राइट। हम्म। ऑन टॉप ऑफ दिस फूड की बात करें तो अगर कोई बंदा अभी रिसेंटली फूड ऑर्डर कर रहा है और जो रेगुलर ज़ोमैटो, स्विगी पे फूड ऑर्डर करता आ रहा है, उसने देखा होगा कि अभी फूड की प्राइसेस अमेज़न, स्विगी पे बहुत बढ़ गई है। हम्म। एंड जेन्युइनली स्पीकिंग ₹50 की आइटम वो लोग 85 टू 90 रुपीज़ में नियरली डबल प्राइस में बेच रहे हैं। सही बात है। ओके, लेकिन इसमें जो ज़्यादा पैसा जा रहा है, वो तो कंपनी ले रही है। ऐसा नहीं है कि ₹50 की आइटम 85 में ट्रेड करने के बाद शॉपकीपर को 85 मिल रहा है। उससे तो 50 से भी कम मिल रहा है, लेकिन ज़्यादा पैसा कौन ले रहा है? ज़ोमैटो या स्विगी। दिस इज़ द रियल लाइफ सिनेरियो। हमारे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अगर एक सर्विस लिस्ट की गई है, अ, चाइनीज़ की कोई एक डिश ले लीजिए। हम्म। हम्म। तो अगर उसकी शॉप के अंदर वो ₹100 की है, तो हमारे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर वो ₹100 की ही रहेगी। देयर आर नो एक्स्ट्रा चार्जेस, क्योंकि वो हमारा बिज़नेस मॉडल है ही नहीं कि हम वहाँ से पैसा कमाएँ। तो जो आप ज़्यादा पैसे ज़ोमैटो, स्विगी को दे रहे हैं, वो आपको नहीं देने पड़ेंगे। आपको वही प्राइस में ऑनलाइन आइटम्स मिलेगी जो आपको ऑफ़लाइन में मिल रही है। हाँ, अगर आप डिलीवरी कर रहे हो, तो आपको डिलीवरी का डिलीवरी चार्ज चार्ज। देना पड़ेगा, लेकिन वो हम्म। तो ज़ोमैटो भी लेता है। ऑन टॉप ऑफ दिस वो और चार्जेस लेता है, बट वो हम्म। हमारे केस में नहीं है। So those who are the foodie people and are feeling price hikes, जिनको अभी तकलीफ हो रही है एवरी सिंगल डे बाहर का फूड खाने में क्योंकि प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, हाँ। उनके लिए हम बहुत अच्छा ऑफर लेके आ रहे हैं। वाओ! मतलब आपके प्लेटफ़ॉर्म में ना सिर्फ़ प्रोडक्ट मिलेगी, वो सब कुछ मिलेगा जो कि बाहर मिल रहा है। एग्जैक्टली, सर्विसेज़ भी, प्रोडक्ट्स भी, खाना भी, एग्जैक्टली। जो मँगवाना हो, और वही प्राइस में जो कि आउटसाइड मिल रहा है। एंड द मेन थिंग दैट आई एम लर्निंग फ्रॉम यू इज़ कि ये प्लेटफ़ॉर्म ऐसा नहीं है कि उसको ऑनलाइन ऑर्डर की कैटेगरी में रखा जाए। हम्म, दिस इज़ ऑफलाइन बाइंग डन ऑनलाइन। या यू कैन से दैट दैट इज ऑफलाइन बाइंग डन ऑनलाइन, राइट। राइट। तो शिवॉन इज बेसिकली बिकमिंग अ सिटी ऐप, कि हाँ, अगर आपको सिटी के अंदर कुछ भी चाहिए, हाँ। आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए या आपको कोई सर्विस चाहिए, अगर आपको सिटी में ही अवेल करानी है, हुँ, तो आप शिवॉन का यूज़ कर सकते हो। सर्विस के लिए वो एज़ अ लोकल डायरेक्टरी काम करेगा। हुँ, आपने सैलून डाला तो आपको सैलून सारे दिखा देगा विथ देयर सर्विसेज़, कौन-सी सर्विस किस प्राइस पॉइंट पे हो रही है, और अगर आप प्रोडक्ट डालोगे तो प्रोडक्ट भी दिखाएगा विथ ऑफलाइन लोकेशन एंड ऑनलाइन कन्वीनियंसी। हुँ। यस, अब ना इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में बात करते हैं। मान लो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, फिर तीनों को हम कंपेयर करेंगे। ऑफ़लाइन बाइंग ऑप्शन, ऑनलाइन जो ई-कॉमर्स का जो वे है वो, और योर एप्लीकेशन, जी, ठीक है? अब मान लीजिए कि मैं हूँ, अब मुझे एक टी-शर्ट खरीदनी है, जी, पर्टिकुलर ब्रांड की। तो अब फॉर मी एज़ अ एग्ज़ाम्पल आप लीजिए और मुझे बताइए कि अब मेरे पास क्या-क्या ऑप्शन है और उन सब में क्या-क्या ड्रॉबैक है? कूल। लेट्स स्टार्ट विथ ऑफलाइन, हाँ, हाँ, येस, ओके? एक्साइटिंग। अगर आपको एक टी-शर्ट ऑफलाइन लेनी है एज़ अ यूज़र, तो आप सिंपली बाहर निकल पड़ोगे। हुँ। Seeing the current weather, you would try to avoid the heat इतनी and गर्मी है, हाँ, तो आप या तो शाम को निकलेंगे या तो फिर हम कोशिश करेंगे कि आस-पास में देख के खत्म करें, एग्ज़ैक्टली, या तो फिर मॉल में चले जाएँ। राइट। हुँ। ऑन टॉप ऑफ दिस जिस हिसाब से पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ रही है एंड सही यू बात। नो इफ यू आर ड्राइविंग अ कार, देन अगर 400-500 की टी-शर्ट के लिए अगर आप 200-300 का फ्यूल यूटिलाइज़ कर रहे हो, नॉट अ नाइस बिज़नेस, हाँ। ओके? तो आप क्या करोगे, आप ऑफलाइन में जहाँ-जहाँ आस-पास में मिलेगी,
वहाँ से आप ले लोगे। नाउ अगेन ऑफलाइन में लोकल रिटेलर्स जो लोकल ब्रांड्स होती हैं, वो आपको ज़्यादा दिखेगी रादर देन द रियल ब्रांड्स। हुँ, क्योंकि अगर अहमदाबाद की डेमोग्राफी देखी जाए तो एक 2 पार्ट हो जाते हैं कि अहमदाबाद में नदी के उस साइड और नदी की ये बाजू, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके? हुँ, तो जो ब्रांड्स की अवेलेबिलिटी है, वो सारी नदी के उस पार है, ज़्यादा है, राइट। राइट? यहाँ पे कम है। हाँ, यहाँ पे अगर हम बाहर भी निकले तो हमें पता चलेगा कि देयर आर ओनली अ फ्यू ब्रांड्स अवेलेबल। हाँ, स्नीच यहाँ पे नहीं है ये बाजू, द सोल्ड राइट। स्टोर यहाँ पे नहीं है, हुँ, बॉस यहाँ पे नहीं है। और भी बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो इस साइड अवेलेबल नहीं है। बट हुँ। नाउ इफ यू वांट टू बाय कि मुझे बॉस का ही शर्ट लेना है, तो आपको हम जाना गए हुए हैं यहाँ से पूरा 40 मिनट ड्राइव करके। राइट, हाँ, इट्स गोना टेक 1 आवर, बिल्कुल, कमिंग बैक 1 आवर। बिल्कुल। और अगर आपको ब्रांड पता है तो इज़िली चलो वहाँ पहुँच भी जाओगे। हुँ, बट आपने ब्रांड डिसाइड नहीं की है। श्योर नहीं है अभी क्योंकि हाँ, बाइंग करते वक़्त स्टार्टिंग में राइट। श्योर थोड़ी होता है। हाँ, अगर आप ऐसे ही निकल रहे हो देन यू वुड गो टू वन शॉप, हुँ, वहाँ भीड़-भाड़ रहेगी, आपको अच्छी हाँ, सर्विस मिले ना मिले, लिमिटेड ऑप्शंस रहेंगे लिमिटेड एंड ऑप्शंस, शॉर्ट ऑन टाइम है तो उसी लिमिटेड ऑप्शन से फिर सिलेक्ट करने का मोस्टली दिस हैपेंस। ऐसा ही होता है। आप ऑफलाइन बाय करते हो तो आपको जो राइट प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी है, वो मिलती ही नहीं देखने को। आप हुँ। आधे घंटे-घंटे में तो बोर हो जाते हो, फिर लेके वापिस। हाँ, और उसमें ये है ना कि अगर कुछ अच्छा ढंग का बाय कर रहे हैं, हुँ, तो उसमें ऐसा है कि अगर हम टाइम, मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ अच्छा ही लेके आएँ। डेफिनिटली, और जब लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, तो ऐसा होता है कि चलो उसमें से जो बेस्ट है वो सिलेक्ट करके लेके आते हैं, ना कि आप एग्ज़ैक्टली, उस पैसे से क्या कुछ खरीद सकते थे, वो 100%। अर्थ का। हुँ, दीज़ आर द रियल पेन पॉइंट्स ऑफ अ रियल यूज़र। हाँ, वही पैसा तो। देने के बाद भी हम वो नहीं कर पाते जो हमें चाहिए। राइट। कूल। सो ऑफलाइन का यही रहेगा, बाहर गए जो मिला वो लेके आ गए, बट हुँ, प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। राइट। अनदर ऑप्शन इज़ ऑनलाइन। तो आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट दोनों से ले लो। आपने आज एक ₹500 की टी-शर्ट ऑर्डर की, ऑर्डर करने के बाद आप पैसे तो पहले दे ही देते हो, तो मतलब कि आपने अपनी वैल्यू दे दी। हुँ, प्रोडक्ट आते-आते हो गए 3 से 4 दिन, तो वो हुँ, 4 दिन का तो आपका लॉस है। वेट फैक्टर। राइट नाउ इफ यू आर प्लानिंग एनी इवेंट कि मुझे इस इवेंट पे ये पहनना है, वो इवेंट 2 दिन में है, आपकी प्रोडक्ट 4 दिन में आ रही है, इट्स नॉट गोना तो वर्क कोई आउट। मतलब नहीं है। राइट, हुँ, तो पैसे पूरे देने के बाद भी 4 दिन के लिए वेट करना उस प्रोडक्ट के लिए जो हमारे सिटी में अवेलेबल है डजंट हुँ, मेक एनी सेंस। हुँ, आज तक लोग ऐसा करते आ रहे थे ई कॉमर्स पे क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं था। राइट। बट नाउ बाय शिवॉन दे हैव द ऑप्शन। सो अब मैं हाइब्रिड कॉमर्स की बात करूंगा जो सबसे बड़ा यूएसपी है। जी। आप जिस टाइम पे आज मैंने ₹500 दे दिए एक टी-शर्ट खरीदने के शिवॉन के ऊपर, हुँ, तो आई वुड गेट टू नो कि ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली कहाँ पे अवेलेबल है। लोकेशन वाइज़, एरिया वाइज़, डिस्टेंस वाइज़, वो शॉप कितने से कितने बजे तक शुरू होगी, बंद होगी, उनका कॉल नंबर, ये सब मेरे पास है। इफ आई वांट टू रियली आस्क के ये प्रोडक्ट में मल्टीपल कलर्स अवेलेबल है या ये प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है तुम्हारे शॉप पे, मुझे 5 पीस लेने हैं, 5 मिल जाएँगे, यू सिंपली कॉल। हुँ, सेकंड थिंग, ये फैशन प्रोडक्ट्स और वो सब ऐसी चीज़ हैं कि जनरली हमको हार्ड एंड फास्ट नहीं चाहिए होता है। अगर हम 1 आध 2 दिन वेट कर लें तो भी चलता है। नाउ इफ योर फेवरेट प्रोडक्ट इज़ लोकेटेड एट सीजी रोड और आप 2 दिन में वहाँ पे जाने ही वाले हो, तो आप अगेन कॉल कीजिए, आपकी प्राइस पे कर दीजिए, आपकी प्रोडक्ट बुक करा के साइड में रखा लीजिए। हुँ, आते-जाते आप चाहो तब पिक कर सकते पिक हो, कर सकते तो हैं। आपका डिलीवरी का चार्ज यहाँ पे बच गया, हाँ, जो आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट में कंपल्सरी देना ही देना है। हुँ। ओके, तो ये चार्ज यहाँ पे पूरा बच गया। इवन सेम सिटी से आ रहा है तो भी डिलीवरी चार्ज तो देना ही है। हाँ, हुँ, क्योंकि एक थर्ड पार्टी है जो डिलीवरी कर रही है, तो उनका भी तो सोचना ही पड़ेगा। हुँ। आपके केस में ऐसा है कि ऐप के थ्रू आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि डिलीवरी आपको पिकअप करना है, तो वो भी राइट, सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट। सब पिकअप भी कर सकते हो। हुँ, अगर आपको अर्जेंट है कि यार मेरे को अर्जेंट में ही चाहिए, 2 दिन के बाद इवेंट, चलो आज ही है, शाम को इवेंट है और मुझे सुबह पता चला कि मेरे पास राइट राइट ड्रेसिंग नहीं है, हुँ, तो अर्जेंटली अगर आपको 1 घंटे में चाहिए, आप पूरे सिटी से ऑलमोस्ट सारी शॉप्स एक्सप्लोर कर सकते हो ऑनलाइन। 1 घंटे में ऑर्डर करके मँगा सकते हो।
इफ सिचुएशन परमिट्स आप उसी ड्राइवर को बोल सकते हो कि यार ये प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट है, तो वापस लेके जा, बंदा तुरंत के तुरंत वापस जाएगा। यू ऑलरेडी हैव द कॉन्टेक्ट नंबर, यू हाँ। कॉल द गाड़ी एंड आस्क हिम टू रिप्लेस इट, एंड द सेम गाय वुड कम बैक विथ इन एन आवर। वाओ! सो 1 से 2 घंटे में लेना और एक्सचेंज अगर कोई डिफेक्ट आती है, सब पॉसिबल है, जस्ट इन हुँ। 2 आवर्स। अगर मान लो यही चीज़ अगर टिपिकल ई-कॉमर्स में हो जाए, तो पहले तो वो डिलीवरी वाला आके दे के चला जाएगा, आप देख लो। हाँ, अगर ऑन टाइम वहाँ पे कुछ डिफेक्ट है तो वो रिटर्न ले जाएगा। अब आपको फिर वहाँ पे जाके कंप्लेंट रेज़ करनी है, एक्सचेंज लगाना है और वो 2 दिन बाद और आएगा वापस। राइट, एंड इन योर केस इट्स ऑल इंस्टेंट। ऑल इंस्टेंट। हुँ, तो वी आर मोर अ कन्वीनियंस ब्रांड, कि हम आपकी कन्वीनियंस ही एक्सेप्शनल लेवल पे बढ़ा रहे हैं। आपको राइट। ऑनलाइन चाहिए, हमने ऑनलाइन दे दिया। आपको ऑफलाइन चाहिए, हमने ऑफलाइन दे दिया। हुँ, आपको सिर्फ प्रोडक्ट नहीं चाहिए, बट आपको सर्विसेज भी एक्सप्लोर करनी है, तो हमने सर्विसेज भी दे दी। सो हुँ, शिवम इज बिकमिंग अ सिटी ऐप। नाइस। अभी सिर्फ़ अहमदाबाद सिटी से लिमिटेड है? यस। सो बाय एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर पीपल, हुँ, मैंने ये सीखा कि जो भी बड़ी ब्रांड बड़ी बनी, स्टार्ट में तो छोटी होती है, बट व्हेन दे ग्रो अप, उन सबकी एक कॉमन स्ट्रेटेजी रही है कि एक ही सिटी से स्टार्ट करो, हुँ, एक सिटी में डोमिनेंट हो जाओ, राइट। उसके बाद ही कहीं पे स्केल करो। बिल्कुल, जैसे मैं सोचता हूँ कि जो आज बड़े ब्रांड्स हैं, उन्होंने बैंगलोर से स्टार्ट किया था। एग्ज़ैक्टली, वो वो सिटी ऐप जैसा ही था वहाँ पे, उस टाइम पे, जैसे नया क्विक कॉमर्स जब आया था, राइट, आज पूरे जितने भी सिटीज़ हैं, सब जगह है उनका राइट। प्रेज़ेंस। ज़ोमैटो जब आया था, वो यार बैंगलोर की बात ही अलग है। बैंगलोर इज़ लाइक हियर एंड वी आर लिटरली हियर। हाँ, सही बात है आपकी। बैंगलोर के पास 18 से 20,000 स्टार्टअप है। हुँ, अहमदाबाद के पास बारली 5,000। बैंगलोर के पास 1500 वीसी, समवेयर अराउंड 15,000 एंजल इन्वेस्टर्स हैं। अहमदाबाद के अंदर ये दोनों डिजिट, ये दोनों जो पैरामीटर्स है वो 1000 के नीचे है। लेस देन 1000 एंजल इन्वेस्टर, लेस देन 100 वीसीस। तो वी कैन नॉट एवर कंपेयर अहमदाबाद विथ बैंगलोर, हुँ, बट स्टिल माय थॉट्स आर सेइंग कि दोज पीपल आर टेकी, राइट। दे आर वेरी गुड इन टेक, हुँ। बट धंधा चलाने का जो नॉलेज एक गुजराती के पास है, किसी के पास नहीं है। आप कहीं पे भी उठा लो, इंडिया में कहीं पे भी जाओ, एक गुजराती की तरह बिजनेस करने की आर्ट किसी और कम्युनिटी के पास नहीं है। सो आई फर्मली बिलीव कि भले वो लोग टेक में बहुत ज़्यादा है, इफ वी गुजराती पीपल मेक मोर एफर्ट्स, देन वी कैन बी द वन रनिंग द बिजनेस यूजिंग देयर ब्रेन्स। हुँ, इसी से ना एक क्वेश्चन याद आ रहा है मुझे, कि जैसे आपने कहा कि टेक फैक्टर भी रहता है जब लोग बाय करते हैं, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स थे, वो उतना टेक में एडवांस नहीं है। राइट। पर अब जो जनरेशन आ रही है, उनका ऐसे है कि ऑफ़लाइन बाइंग तो ठीक है, वो कर लेंगे बट दे मोर प्रेफर टू सी द ऑप्शंस फर्स्ट ऑनलाइन। हुँ, एंड वहाँ पे अगर आपके जैसा ऐप है, तो दे कैन लोकली सर्च, दिस इज़ लाइक अ लोकल सर्च। एंड एग्ज़ैक्टली, यहाँ पे मेन एडवांटेज मुझे ये लग रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऑन ऑफ़लाइन देख लिया, अब वही चीज़ मैं ऑफ़लाइन सर्च कर सकता हूँ और तुरंत लेके आ सकता हूँ। 100%। राइट। मेजॉरिटी ऑफ आवर सीनियर सिटीज़न, इफ आई टॉक अबाउट, हुँ, उनको बाहर जाना है, बट एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर उनको उनकी शॉपिंग खत्म करनी है। दे हुँ, कैन नॉट डू विद हुँ, द सिटी ट्रैफिक एंड लेस रिसोर्सेस अवेलेबल। जो लोकल डायरेक्टरी जैसी कोई एप्लीकेशन होनी चाहिए कि उनको एग्जैक्टली बताए कि कौन सी चीज़ कहाँ है, वो अवेलेबल है ही नहीं हमारे सिटी के पास। हुँ, तो जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो मोस्टली ऑनलाइन प्रेफर करते हैं। उनको बाहर जाना भी होता है, लेकिन जाए कहाँ? सो व्हाट दे डू, दे सिंपली ऑर्डर ऑनलाइन। राइट। बट अगर उनको ऐसा ऑप्शन दिया जाए कि उनकी फेवरेट चीज़ कहाँ पे पड़ी है उनको दिखा दिया जाए, हुँ, then they would start coming out, go in person, check the product before buying as they used to do, as they like to do, फिर बाय करके वापस आ सकते हैं, जो हुँ। पहले पॉसिबल नहीं था। इसमें एक और मुझे अच्छा ये दिख रहा है
ज़्यादातर क्या होता है पता है कि कुछ जैसे लोकली बाय करने जाते हैं ना, तो पहले तो इंक्वायरी होती है कि ये कुछ है क्या आपके पास? ये वाला प्रोडक्ट है? वो बताता है कि नहीं मेरे पास तो ये वाला ब्रांड का है, ऐसा है। वो पसंद नहीं आता फिर दूसरी दुकान में जाओ, तो वहाँ से फिर दूसरी दुकान तक का ट्रैवल, फिर वहाँ जाके ढूँढो वो प्रोडक्ट नहीं मिलता, फिर तीसरी दुकान में जाओ। राइट। तो ये टाइम तो बच गया ना पूरा। बहुत। वहाँ पे ही दिख जाता है कि पहले तो कौन से स्टोर्स पे प्रोडक्ट अवेलेबल है, राइट? और उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हो कि अच्छा ये प्राइस में है। तो इट्स लाइक एग्ज़ैक्टली। अगर इन पर्सन अगर आप मुझे पूछो कि आपको लोकल में, क्योंकि आई एम अ लोकल बाइंग गाय, मैं ऑनलाइन इतना बाय नहीं करता हूँ। हुँ। तो मुझे तो इसमें बड़ा ये इंटरेस्टिंग लग रहा है कि लोकली मैं देख सकता हूँ कि कितने सारे शॉप्स हैं वो जो सेम प्रोडक्ट राइट। समटाइम्स इट हैपेंस कि हमारे दिमाग में एक प्रोडक्ट होती है, लेकिन वो कहाँ मिलेगी हमको पता जनरल नहीं होता पता है। नहीं होता। और मैप में लिखे भी क्या? हाँ, नहीं पता चलता है। दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम एक्चुअली इन रियल लाइफ। हाँ, सो स्टार्टअप तो वही होता है कि ऐसी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इन शिवम। बिल्कुल, वेरी या नाइस। 10-12 साल पहले अमेज़न आया, फ्लिपकार्ट आया, और ये 10-12 सालों में हमने बहुत सारे मार्केट प्लेसेस देखे। फ्लिपकार्ट ले लो, अमेज़न ले लो, स्नैपडील, मिंत्रा, हुँ, मीशो, सावाना हो गया या फिर आजियो हो गया, बहुत है। यू नो। बट ये सारे मार्केट प्लेस की क्वांटिटी बढ़ती गई, 1, 2, 2 से 4, 6, 8, 10 आए। हुँ, हुँ, बट जो ई कॉमर्स का बिजनेस मॉडल था, उसके अंदर पिछले शायद एक दशके के बाद भी कोई बड़ा चेंज नहीं आया है। ई कॉमर्स वॉज ई कॉमर्स सिंस द इन्वेंशन ऑफ ई कॉमर्स, वो आज भी ई कॉमर्स ही है। हुँ, तो यहाँ पे हमने कोई ऐसा बड़ा जंप नहीं लिया दैट हाउ वी डू कॉमर्स ऑन अदर साइड ऑफ वर्ल्ड। बाकी सारी टेक्नोलॉजीज बहुत सारी इम्प्रूव हो गई, हम एआई के ज़माने में आ गए, हमने लॉकडाउन भी देख लिया, उसके पहले की और बात की पूरी चीज़ें अलग हो गई। हुँ, सो 10 साल पहले की बात करें तो चीज़ें काफ़ी अलग थी, और ये 10 साल में बहुत कुछ चीज़ें बदल गई। बट जो एक चीज़ अभी तक नहीं बदली है वो है हाउ वी डू कॉमर्स। हुँ, जो हम ई कॉमर्स पे चीज़ें ले बेच कर रहे थे वही चीज़ अभी तक होती आ रही है। ये बिजनेस मॉडल के अंदर कोई इम्प्रोवाइजेशन ही नहीं हुआ। हुँ, बट आई गेस उस चीज़ में जो फ्लो रह गए थे, हाई ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल के अंदर जितने भी फ्लोस थे, उस पे अगर हम पहले वर्कआउट कर लेते, चलो कोई बात नहीं, नहीं किया तो, बट अभी जब हमने वर्कआउट किया, देन with this increasing age of technology, rather than e-commerce, the most efficient solution of commerce is hybrid commerce. हुँ, And what makes a business model not just e-commerce but hybrid is that hybrid commerce business model में आपको not only products but also services मिल जाती है, again not only online but also offline। राइट। तो ई कॉमर्स के जितने भी बिजनेस मॉडल आए वहाँ पे सारे के सारे बिजनेस मॉडल आपको ऑनलाइन चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ें दिखा रहे हैं। हुँ, बट किसी ने आज तक नहीं सोचा कि ये चीज़ ऑफलाइन भी तो की जा सकती थी। राइट। सो हियर कम्स द हाइब्रिड कॉमर्स, जो हुँ, आपको ऑनलाइन कन्वीनियंस ही दे बट ऑफलाइन एक्सेसिबिलिटी दे। जो चीज़ आप ई कॉमर्स के ऊपर एक्सप्लोर करते थे, वही कन्वीनियंस ही आपको एक हाइब्रिड बिजनेस मॉडल में मिलेगी, राइट। to see, to explore wide variety of products, हुँ, but the advantage will be to access it offline. हुँ, और ये अब कॉमर्स का चेंज होना ज़रूरी है क्योंकि 10 साल पहले जो बाइंग पैटर्न थी, Hmm. अभी नहीं है वो बाइंग पैटर्न, अभी सबको Exactly. इंस्टेंट चाहिए। अभी ऐसा है कि आई विल सी मोर ऑप्शंस Yeah, और एक्सप्लोर करना है। सो बाइंग पैटर्न चेंज हो गई है। definitely. ई-कॉमर्स एंड कॉमर्स हैज़ टू चेंज एंड यू आर डूइंग दैट एक्ज़ैक्टली। Exactly. हुँ, ओके, अगर ग्रेट। ग्रोसरीज 10 मिनट में मिल सकती है, बिकॉज़ ग्रोसरीज ज़रूरी होती है, जो इमरजेंसी में 10 मिनट में हाँ, चाहिए। क्योंकि बाइंग में ऐसा नहीं है कि हर बार आप प्लान करो 4 दिन पहले। राइट। कुछ चीज़ें ऐसी एसेंशियल होती हैं जो आज चाहिए और अब तो ऐसा हो गया है कि लोग एडवांस में प्लान नहीं करते एग्ज़ैक्टली। क्योंकि ई-कॉमर्स में आपको एटलीस्ट 3 दिन तो चाहिए, 100%। 2 दिन चाहिए। जी। हालाँकि सेम डे डिलीवरी आ गया है बट उसके लिए प्रीमियम लगता है।
और प्रीमियम देने के बाद भी सारी प्रोडक्ट्स तो नहीं ही मिल रही है हमें। राइट, राइट। हुँ, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो ई-कॉमर्स के अंदर थी, जो आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। हुँ, इन सब का सॉल्यूशन एक हाइब्रिड कॉमर्स बिजनेस मॉडल के अंदर है, जो सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स नहीं बट सर्विसेज भी देता है, नॉट ओनली ऑनलाइन बट ऑफलाइन भी देता है। राइट। एंड नाउ द यूजर हैज मल्टीपल ऑप्शंस टू सिलेक्ट फ्रॉम। ऑनलाइन चाहिए तो अगेन 1 घंटे में डिलीवरी, 2 घंटे में एक्सचेंज। हुँ, ऑफलाइन चाहिए, अगर शॉप आपके कम्यूट में आ रही है, आप सिंपली वहाँ जाके ले लो, यू डोंट नीड टू पे फॉर डिलीवरी चार्जेस। हुँ, 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 सर्विसेज़ की बात करें तो ज़ोमैटो, स्विगी जिस तरह से अभी प्राइस बढ़ा रहा है हर एक फूड आइटम की, यू डोंट नीड टू पे मोर। राइट। With hybrid commerce business model, you will be paying the same price as you pay in offline. So हुँ, again, you are saving money and मूवी getting. टिकट भी बुक कर सकते हैं? Yes, अरे वाह! in fact, we are talking with Netflix and doing a very big thing that hasn't happened in India yet. हुँ, हुँ, Okay, हमने Netflix आज तक हमेशा हमारे फ़ोन में ही देखा है। हुँ, कभी हुँ, बड़ी स्क्रीन पे नहीं देखा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी टीवी की स्क्रीन पे, राइट? राइट। बट हैव वी एवर सॉ एनी मूवी इन थिएटर जो नेटफ्लिक्स में है? जो नेटफ्लिक्स में है? नहीं। नहीं, पॉसिबल ही नहीं आई हुआ। थिंक नेटफ्लिक्स की स्क्रीनिंग नहीं होती ना? हुँ, नेटफ्लिक्स के मूवी भी आते हैं तो वो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म प्लेटफ़ॉर्म है, तो छोटी स्क्रीन पे ही आएँगे। राइट। बट वी आर टॉकिंग विथ नेटफ्लिक्स और मेबी वी विल कम विथ अ हाइब्रिड सॉल्यूशन अगेन, जहाँ पे वॉव! आप नेटफ्लिक्स की मूवीज़ बिग स्क्रीन पे देख पाओगे, समझ गया। राइट? तो इट्स लाइक अ प्राइवेट थिएटर जैसा कुछ ऐसा कह सकते हैं? हमारे सिलेक्टेड वेंडर्स जो होंगे, वैसे ही हमारे सिलेक्टेड पार्टनर थिएटर्स होंगे, राइट। जहाँ पे आप जाओगे तो हमारा कोलैबोरेशन रहेगा विथ नेटफ्लिक्स एंड दैट थिएटर एज़ अ मीडियम वी शिवॉन, और आप हमारे कस्टमर हो शिवॉन के, तो आप वो सिलेक्टेड थिएटर में जाके नेटफ्लिक्स की मूवी बड़े स्क्रीन पे देख पाओगे। लेट्स से मान लो मैं हूँ, ठीक है? और मुझे एक सीरीज़ का एक पार्ट देखना है या ऐसे नेटफ्लिक्स में ही जो अवेलेबल है एंड नाउ आई वांट टू सी दैट इन थिएटर तो मुझे क्या करना होगा? ओके, अब यहाँ पे चीज़ें ऐसे काम नहीं करती जैसे आप नॉर्मल थिएटर में जाते हो। नॉर्मल थिएटर में आप इंडिविजुअल चले जाते हो, हुँ, क्योंकि वो मूवी का हाइप बहुत रहता है। ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल लोग एक थिएटर में आते हैं, तो प्रोड्यूसर का भी पैसा निकलता है, थिएटर मालिक का भी पैसा निकलता है। बिल्कुल। बट यहाँ पे चीज़ें थोड़े अलग तरीके से वर्कआउट करेगी। यहाँ पे यू नीड टू बी इन अ ग्रुप ऑफ 30 पीपल एटलीस्ट। आप अगर 25-30 लोग इकट्ठा होके एक पूरा थिएटर बुक कर लेते हो, जो हुँ, आपको वही प्राइस देगा जितनी आप नॉर्मल प्राइस में मूवी टिकट देखते मैं हो। समझ गया जैसे बॉक्स क्रिकेट होता है। या आपने बुक करा लिया, अब आप जाओ 10 जने जाओ, 20 जने जाओ। एग्ज़ैक्टली 10 जने 3 जाओ, कुछ घंटे भी के लिए, जाओ, 2 घंटे के लिए बुक किया है। हाँ, राइट। राइट। सो कोरियन ड्रामा भी बहुत चल रहा है, तो इवन हाँ, विथ दिस बिज़नेस मॉडल, a couple can literally book entire theater फुल in just 10,000 rupees हाँ, and watch their favorite Korean drama online, जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, थिएटर में लोकल। थिएटर में। तो कोई प्राइवेट थिएटर की ज़रूरत नहीं है नहीं, या फिर छोटे थिएटर है बुक कर सकते हैं आपके पास। मिनीप्लेक्स में हो जाएगा आपका काम। हुँ, या सो वेरी दिस इज़ नाइस। द दिस बिग इज़ ऐड। एक्साइटिंग। दिस इज़ या ऐसे कभी हुआ नहीं है। नहीं, नेवर। अब मुझे ना ये बताइए कि जैसे क्विक कॉमर्स है, जी। ठीक है? तो जैसे ब्लिंकिट है, हुँ। उसमें अगर तुरंत 15 मिनट में 10 मिनट में डिलीवरी मिल जाती है, तो उससे आपका जो प्लेटफ़ॉर्म है वो कैसे डिफरेंट है? काफ़ी डिफरेंट है। हुँ, हुँ, अ, आपको कुछ कुछ फैक्ट्स भी बता दूँ क्विक कॉमर्स बिज़नेस के। बिल्कुल। क्विक कॉमर्स बिज़नेस कुछ ऐसे काम करता है कि वो लोग कुछ-कुछ एरिया के अंदर अपने वेयरहाउस ले लेते हैं। हुँ, वहाँ पे ऐसी ग्रोसरी की आइटम रखते हैं। आपने देखा होगा कि ग्रोसरी के बाहर की चीज़ें नहीं मिलती। तो ऐसी-ऐसी कम मिलती है। चीज़ें वो लोग रखते हाँ, हैं जो जिसकी ज़रूरत 10 मिनट में पड़े आपको। राइट, आप राइट, राइट। खाना बना रहे हो, कुछ ग्रोसरी कम हो गई, तो ऐसी चीज़ है जो आपको इंस्टेंट चाहिए। हुँ, तो वो एक ही वेयरहाउस में वो लोग रखते हैं और वहाँ पे बहुत सारे डिलीवरी ड्राइवर्स रहते हैं, हुँ, जो 5 मिनट, 6 मिनट में आपके वहाँ खाना पहुँचा देते आपकी प्रोडक्ट पहुँचा देते हैं। राइट। तो ये वेयरहाउस वाला जो बिज़नेस मॉडल है, बेसिकली उनको घोस्ट स्टोर बोला जाता है।
जो इनके जो वेयरहाउस होते हैं ब्लिंकिट, ज़ेप्टो के, उनको घोस्ट स्टोर बोला जाता है। क्यों ऐसा? किसी को नहीं पता होता। ये एक छोटे से अच्छा, राइट, राइट। बहुत ही मतलब साइज़ उसकी हो सकती है ज़्यादा, उनके कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। हाँ, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं आएगा कि यहाँ पे इसके अंदर ऐसी कुछ चीज़ें चल रही है कि ये इसका वेयरहाउस है कि ये इसका घोस्ट स्टोर है। हाँ। उनको पैसे बचाने होते हैं तो वो ऐसी ही बिल्डिंग लेंगे जहाँ पे मिनिमम रेंट देना पड़े। हाँ, क्योंकि उनके लोकल वहाँ से तो कोई शॉपिंग करेगा नहीं। एग्ज़ैक्टली। हुँ, तो घोस्ट जैसी कुछ वाइब सबको आएगी, बहुत ही डीप में रहेगा, बहुत कंजेस्टेड रहेगा, हुँ, बाहर बहुत सारे लोग खड़े होंगे और आपको फटाफट जाना है, फटाफट लेके भाग-भाग के वापिस आना है, कर देना है। हुँ, अनफॉर्च्यूनेटली क्विक कॉमर्स की एक भी कंपनी, चाहे आप ज़ेप्टो ले या ब्लिंकिट ले लो, अभी तो और भी कुछ एक तो नई कंपनी आई हैं, यस। बट जैसे कि एक इंस्टामार्ट करके कुछ आया है, हाँ, स्विगी मार्ट करके, स्विगी जीनी आया है, हाँ, फ्लिपकार्ट मिनट्स आया है, राइट। बट एक भी क्विक कॉमर्स कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हुई। एंड हुँ, आई डोंट सी एनी फेयर चांसेस कि अगले 2, 4, 5 साल में भी वो प्रॉफिटेबल हो। उनका बिज़नेस मॉडल ऐसे काम करता है कि जब एक यूज़र कंटिन्यूअसली उनको ऑर्डर देता जाए, देता जाए, देता जाए, तब आफ्टर मल्टीपल ऑर्डर्स वो कुछ थ्रेशोल्ड पे आने के बाद वो ब्रेक इवन पे आएँगे और फिर प्रॉफिटेबल होंगे। हुँ, बट अभी का रियल लाइफ सिनेरियो देखो, सारी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ कम से कम 1000 करोड़ से प्लस लॉस कर रही हैं। राइट। तो ना तो किराना वाले पैसे बना रहे हैं, ना ये कंपनियाँ बना रही है, वो तो लॉस ही कर रहे हैं। हुँ, बस कन्वीनियंस बढ़ रही है तो वो यूज़र की बढ़ रही है। थोड़े ज़्यादा पैसे वो लोग लेते हैं बट एक कन्वीनियंस के नाम पे जो भी बिज़नेस मॉडल इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया 10 मिनट वाला, ना तो प्रॉफिटेबल हुआ, ना उनके लिए फ़ायदे में रहा, ना तो किराने वाले जो लोकल रिटेलर्स थे उनके फ़ायदे में कुछ रहा। हुँ, फ़ायदा हुआ लोकल कस्टमर का, वो भी इतना ही कि उनको 10 मिनट में प्रोडक्ट मिली। हुँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो आई डोंट सी फेयर चांसेस कि ये बिज़नेस मॉडल आगे वाले शॉर्ट पीरियड में भी प्रॉफिटेबल हो पाएगा। हुँ, नाउ हाउ वी आर डिफरेंट देन दिस। क्विक कॉमर्स को एक वेयरहाउस तो लेना ही पड़ेगा, अपनी चीज़ें रखने के लिए। हुँ, हमें कोई वेयरहाउस की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है, जो राइट। बंदा जहाँ पे जो बेच रहा है, वही चीज़ें बेचे। हुँ, हमें बस उसकी इन्वेंटरी का एक्सेस चाहिए, कि वो राइट। अपने शॉप में क्या बेच रहा है। वो सारी की सारी चीज़ें हम उनके वेंडर पोर्टल पे ऐड कर देंगे हुँ, एंड इट वुड बी विज़िबल टू एवरीवन। राइट। नाउ इट्स अप टू अ यूज़र कि वहाँ से चलते-चलते जाके खुद इन पर्सन चीज़ लेनी है या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर देनी है। तो वी आर क्वाइट डिफरेंट, हमारा वो घोस्ट स्टोर वाला मॉडल नहीं है। हाँ, एग्ज़ैक्ट पता रहता है कि ये स्टोर से आया है, इवन यू शेयर कॉन्टैक्ट एज़ वेल, राइट? या वी शेयर कॉन्टेक्ट्स। हुँ। इफ इट इज़ सो ट्रांसपेरेंट सिस्टम कि यूज़र को चेक करके ही फ़ील आ जाएगा कि यार इसका टाइम पता है मुझे, वो एक ऑथेंटिक सेलर है, हुँ, उसको मैं कॉल कर सकता हूँ कुछ भी हुआ तो। हुँ, तो व्हाट एल्स अ यूज़र नीड? पैसे देने के घंटे में अगर तुमको प्रोडक्ट मिल रही है, दैट्स द हाँ। बेस्ट थिंग। एंड ब्लिंकिट में और मतलब जो भी क्विक कॉमर्स है उसमें इन्वेंटरी लिमिटेड होती है, प्रोडक्ट्स लिमिटेड होते हैं। बहुत। बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स होते हैं जो मेनली चाहिए मुझे ज़्यादातर वो मिलते ही नहीं, आपने सही कहा, जो 10 मिनट में चाहिए वो चीज़ें ही मिलेगी। कोई स्पेसिफिक चीज़ अगर चाहिए आपको तो हुँ, वो नहीं मिलेगी। उसके राइट, लिए फिर एक ही ऑप्शन छूट जाता है कि आप ऑफ़लाइन जाके बाय करो या तो फिर ऑनलाइन 4 दिन वेट करो। राइट। इन बिटवीन कोई ऑप्शन ही नहीं है, इन बिटवीन ऑप्शन नहीं है। जो आपको ऑफ़लाइन का टाइम बचा दे और ऑनलाइन से ज़्यादा जल्दी पहुँचा दे। हुँ, एंड दैट्स व्हाट शिमोन स्टैंड्स। हुँ। हम आपको पूरा ऑफ़लाइन मार्केट ऑनलाइन दिखा देंगे, देन अप टू यू। आप चाहो तो इन पर्सन ले लो या 1 घंटे में डिलीवरी करा लो। हाँ, यस। वेरी नाइस, ग्रेट। So it depends on how being a CEO I execute things because in startup culture it says we say ideas comes at dime, कौड़ी के भाव आइडिया मिलते हैं। हुँ, जो चीज मैटर करते हैं वो होती है हाउ डू यू एग्जीक्यूट द थिंग्स। सही बात है। एंड हियर्स द रोल कम्स ऑफ अ सीईओ हुँ, कि वो एग्जीक्यूशन रियल लाइफ में कैसे करता है। और एग्जीक्यूशन एक ऐसी चीज है कि मैं आपको शिवॉन की आगे की सारी प्रोसेस भी अगर आपको बता दूँ ना, कि भार्गव इस तरीके से आपको स्केल करना है,
ऐसी-ऐसी एक्टिविटीज़, इतने स्पेसिफिक ऑपरेशन करने हैं, बट इफ यू डोंट हैव द स्किल ऑफ एग्ज़ीक्यूशन, आप नहीं कर पाओगे। हाँ, सिर्फ़ ब्लूप्रिंट से काम नहीं होता है। नहीं। मुझे ये बताओ कि आपको ये आइडिया आया कहाँ से दिमाग में? अ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, हाँ जी। इट्स 8 ईयर ओल्ड आइडिया। अच्छा, 8 साल पहले से कर रहे हैं आप ये? नहीं। ओके। अ, आई स ए एज़ यू नो, आई स्पेंट माय लास्ट डेकेड बैक इन ऑस्ट्रेलिया, हुँ, ओके? अब हुँ, वहाँ का कल्चर बहुत अलग है। मोटा-मोटा आपको एक डिफरेंस दिखा दूँ। हुँ, हुँ, हमारे यहाँ जैसा ये कॉमर्स चल रहा है, हर गली चौराहे पे एक रिटेल शॉप है, हुँ, ऐसा वहाँ पे नहीं है। अगर मैं सिडनी में रहा, अगर सिडनी की बात करूँ तो जैसे हमारे यहाँ एरिया होते हैं, वहाँ पे हम सबअब बोलते हैं इसको, अच्छा। ठीक है? तो पैरामेटा एक सबअब हो गया, एशफील्ड एक सबअब हो गया, बहुत सारे कोई भी नाम ले लो। तो ये छोटे-छोटे ऐसे सबअब रहते हैं हुँ, और हब हर सबअब के अंदर एक मॉल होता है। बस एक ओनली ही। 1 मॉल, हुँ, मेबी 2, बट बारली 2 मॉल्स, अगर बहुत कितना बड़ा होता है वो? काफ़ी बड़ा। ओके। और वो जो आप सबअब कह रहे हैं, वो कितना बड़ा होता है? सबअब इट इट डिपेंड्स, मतलब जैसे आप अहमदाबाद की सिचुएशन ले लो कि हाँ, मणिनगर कैसा एक एरिया हो गया, हाँ, सीजी रोड राइट, कैसा एक एरिया, राइट, नवरंगपुरा कैसा एक एरिया हो गया। राइट, वैसे ही साइज़ छोटी-बड़ी हो सकते हैं, बट उसे हम एरिया की जगह सबअब बोलते हैं। ओके। बट दे आर लिटरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, आपको पता चल जाएगा कि आप एक सबअब से दूसरे सबअब में आ गए हो। ओह! ओके। और हर सबअब में एक मॉल होता है, हुँ, बड़ा मॉल। वही मॉल उनका रिटेल होम होता है, आपको कुछ भी चाहिए, तो वहाँ पे जाके आपको लेना पड़ेगा। ऐसे जैसे हम अहमदाबाद में या इंडिया में बाहर निकल जाते हो और रोड पे ही हर रोड एक रिटेल शॉप से भरा पड़ा है, हुँ, दैट इज़ नॉट द केस सर। हुँ, अगेन हमारे पास बहुत सारी वैराइटीज़ है, स्पेशली लोकल वेंडर्स हमारे यहाँ इतने सारे हैं कि ब्रांड की कंपेयर में तो कुछ 1000 टाइम्स ज़्यादा होंगे, बिल्कुल। और मुझे तो ऐसा लगता है कि लोकल कुछ प्रोडक्ट्स 50% प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कभी ऑनलाइन आए ही नहीं है। राइट? लोकल ही है। मोर देन दैट, मेबी हुँ, आई वुड से 80% जो लोकल वेंडर्स हैं, वो लोकल ही रह गए, वो कभी ऑनलाइन नहीं आए। हुँ, 10% 20% ही ऑनलाइन है। हुँ, वहाँ पे क्या है कि बिकॉज़ ऐसी रिटेल इकोसिस्टम नहीं है ना, तो मॉल के अंदर आपको 90% या 95% ब्रांड्स ही मिलेगी एंड बारली 5% कोई एक लोकल ब्रांड आपको मिल जाएगी। ब्रांड ही होगी बट लोकल, मतलब कि ऑस्ट्रेलियन ब्रांड आपको मिल जाएगी। हुँ, बट अल्टीमेटली 90 टू 95% बड़ी ब्रांड्स होंगी। अब वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक एसिक्स के शूज़ लेने हैं, तो जो पैरामीटा मॉल में एसिक्स का शू रहेगा, वही सेंट्रल मॉल के वहाँ सेम आर्टिकल मेरे को एसिक्स का मिल जाएगा। हुँ, सेम आर्टिकल अगर मैं ग्रीनफ़ील्ड में जाता हूँ, तो वहाँ पे वहाँ के मॉल के अंदर भी मिल जाएगा। मैरीलैंड जाऊँगा, तो वहाँ पे भी एसिक्स का वही आर्टिकल मिल जाएगा। हुँ, बट द डिफरेंस वाज़ इन द प्राइसेस ऑफ ऑल 4 स्टोर्स। आपको पैरामेटा का एसिक्स का सेम आर्टिकल अगर $200 में मिल रहा है, तो शायद वो सेंट्रल जाओ तो शायद $220-230 का मिलता है, अच्छा, सेम आर्टिकल। बट सबब की पॉपुलैरिटी के हिसाब से प्राइसेस प्राइसेस। चेंज हो जाती थी। हुँ, 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 तो मैंने सोचा कि यार ये सेम आर्टिकल ही हर मॉल के अंदर पड़ा हुआ है, द ओनली डिफरेंस इज़ द प्राइस। हुँ, तो क्यों ना मैं इस आर्टिकल को ऑनलाइन ला दूँ और सारे मॉल की प्राइसेस ऑनलाइन कर दूँ। तो यूज़र को पता चल जाएगा हुँ, कि ये मॉल पे ये प्राइस है, ये मॉल पे ये प्राइस है, ये मॉल पे ये प्राइस है। हुँ। तो ऑन आपको वहीं से आइडिया आना स्टार्ट हो गया, एग्ज़ैक्टली वहाँ की सिचुएशन से। वहाँ की सिचुएशन से। राइट। ऑन टॉप ऑफ दिस वहाँ पे एक डीएफओ करके भी फ्रैंचाइज़ी है, डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट। हुँ, हुँ, तो वहाँ पे सारी ब्रांड्स अपने डायरेक्टली प्रोडक्ट वहाँ पे लॉन्च करती है और वहाँ पे सबसे चीपेस्ट मिलता है। सो मेजॉरिटी ऑफ द ऑस्ट्रेलियन पीपल एंड इवन वी एज़ अ इंडियन प्रेफर डीएफओ, वहाँ पे जाते हैं तो बहुत सस्ता मिल जाता है। हुँ, वही प्रोडक्ट सेंट्रल के मॉल में लोगे तो $40-50 का फ़र्क आ जाएगा बेस्ड ऑन राइट। प्रोडक्ट। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि यार सिर्फ़ प्राइस का ही डिफ़रेंस आ रहा है, बाकी प्रोडक्ट सेम है, तो इसको ऑनलाइन कर देते हैं, हुँ, ताकि यूज़र को ये कन्वीनियंस ही रहे कि मुझे कौन से सबअब में जाके चीप प्राइस पे अपनी प्रोडक्ट उठानी है। हुँ, सो ये बहुत रफ़ आइडिया था। नाउ आई विल टेक अ रेफरेंस ऑफ वन ऑफ द इंटरव्यूज़ ऑफ मार्क ज़करबर्ग। ही सेड कि आइडियाज़ डोंट कम फाइन, दे कम वेरी रफ़ हुँ, एंड विथिन टाइम
आप उसे घिसते जाते हो तो वो शाइन करने लगता है। आप बनाना कुछ और चाहते हो, बनता कुछ और है। सही बात है। तो हाँ, पिवोट होता है, हर आइडिया पिवोट बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इनिशियली मैंने जो सोचा वो वहाँ के इकोसिस्टम के हिसाब से ये बेस्ट था, बट व्हेन आई कंपेयर्ड विथ इंडिया, हुँ, विथिन टाइम या 8 साल में शार्प होते-होते ये इवेंचुअली हाइब्रिड कॉमर्स बना। मैंने कि कभी डिसाइड नहीं कहा था कि मैं एक हाइब्रिड कॉमर्स कंपनी या एक हाइब्रिड कॉमर्स मार्केट प्लेस बनाऊँगा। हुँ, ये इवॉल्व होते-होते लोगों के रियल लाइफ सिचुएशंस समझ के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते-करते अपने आप बना। So हुँ, this is how Shivon became a hybrid commerce वाह! within 8 years of time. आपकी आइडिया के उससे ना मुझे एक यूज़ केस और याद आया जी। कि इसमें हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एज़ अ यूज़र मैं सोच रहा हूँ, ठीक हुँ, है? तो आपने कहा कि आपका आइडिया वहाँ से आया जहाँ पे मल्टीपल प्राइज़ेज़ थे। हुँ। तो आपके इस ऐप के थ्रू हम देख सकते हैं कि सेम प्रोडक्ट के बाकी जो रिटेलर्स हैं, वो कितनी प्राइस पे वो डाला हुआ है उन्होंने Definitely you can प्रोडक्ट। see that. एंड अगर फ़िल्टर लगा के हमें चीपेस्ट ऑप्शन ढूँढना है, तो वो भी ढूँढ You सकते हैं। can do that. हुँ, तो आपको ग्रेट। नॉट ओनली ये प्रोडक्ट बट द चीपेस्ट सेम प्रोडक्ट अवेलेबल इन द सिटी हुँ, आपको मिल जाएगी। बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं डेफिनिटली। So है। there are so many ways of using Shivon. हाँ, I am still figuring out what other use case scenarios we can add. हाँ, But it's gonna be a big change in how we trade, in how we do commerce. हुँ, ये ई-कॉमर्स के अंदर जो चेंज चाहिए था, जो आज तक हम नहीं ला पाए, वो शिवॉन के थ्रू आ जाएगा। हुँ। एंड दूसरी एक चीज़ जो मुझे अच्छी लग रही है कि जैसे आपने कहा कि आपके पास इन्वेंटरी नहीं है। दे आर ऑल रिटेलर्स जो कि एक्चुअली ऑफलाइन दे रहे हैं प्रोडक्ट्स, तो उनके पास वो प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। तो नाउ प्रोडक्ट्स की कोई लिमिटेशन ही नहीं है। राइट, फर्नीचर भी हो गया, छोटी से छोटी पड़ी की भी हो गई, सब कुछ। राइट। हुँ। तो वी आर मोर लाइक अ उबर टाइप ऑफ बिज़नेस मॉडल। वो उनकी राइट। खुद की कार्स नहीं है, ना हाँ, कस्टमर उनके हैं। हाँ, राइट। सो अगेन वी डोंट ओन एनी वेयरहाउसेस जहाँ पे अमेज़न, फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा पैसा जाता है। हुँ, वहाँ पे जो मैनफोर्स काम करता है, उनके पीछे पैसा जाता है, बिल्कुल, लॉजिस्टिक्स में जाता है, टेक में जाता है। राइट। वी आर नॉट डूइंग दैट सॉर्ट ऑफ शिट। हाँ, आपको सिर्फ़ वो मिडल पार्ट टेक का ही देखना होता है, हाँ, दैट्स इट। दैट्स इट। और अभी हुँ। इन्वेंटरी लाइव करना इट्स नॉट अ बिग डील नाउअडेज़ विद द हेल्प ऑफ एआई। हाँ, बिल्कुल। या आई एम वंडरिंग ये सॉल्यूशन तो हमेशा से अवेलेबल था, किसी ने इसके ऊपर इतने साल काम क्यों नहीं किया? हुँ, क्यों हम ब्लाइंडली फॉलो करते रहे इस ई-कॉमर्स बिज़नेस मॉडल को, जबकि ये सारी प्रोडक्ट सर्विसेज़ हमारे सिटी के अंदर ही थी। इफ एनीवन वुड हैव थॉट कि मैं इन रिटेलर्स की इन्वेंटरी लाइव कर देता हूँ एंड गिव एक्सेस टू एवरीवन, हाँ। तो ये चीज़ शायद बहुत पहले सॉल्व हो जाती और जो बदलाव हमें चाहिए था, जो पिछले 10-15 सालों में नहीं आया है, वो पहले ही आ जाता। हुँ। आई वंडर व्हाई नो वन डिड दैट। काफ़ी सारे जो लोकल शॉप ओनर्स हैं, उनका ये रहता है कि अब सब ऑनलाइन आ गया है। अगर नेगेटिव वे में जो अगर वो लेते हैं तो हुँ, कि अब तो सब ऑनलाइन ही बाय करते हैं, तो उनका बिज़नेस डाउन जा रहा था कंपेयर टू जो वो पहले कर रहे थे। नाउ फ्रॉम योर प्लेटफ़ॉर्म अब उनको ऑनलाइन से ऐसा नहीं लग रहा है कि ऑनलाइन इज़ समथिंग जो हमारा दुश्मन है। हुँ, हुँ, हुँ। ऑनलाइन से उनको भी ऑर्डर आ रहे हैं अब। एग्ज़ैक्टली। तो उसमें उनको भी बेनिफिट है। One brutal realities of these big e-commerce companies, हुँ, अमेज़न तो पूरी बाहर की ही है, इट्स अ फॉरेन कंपनी, राइट। राइट? फ्लिपकार्ट का भी शायद 94% स्टेक ऑलरेडी वॉलमार्ट के पास है, बहुत छोटा-सा स्टेक इंडिया के पास है। हुँ, एंड दीज़ आर द बिलियन डॉलर कंपनीज़। राइट। कमा ये कंपनियाँ रही है, पैसा हमारा है, अल्टीमेटली जा रहा है देश के बाहर। हुँ, फ्लिपकार्ट का 94% 95% स्टेक जो वॉलमार्ट ओन करता है, जो भी प्रॉफिट फ्लिपकार्ट ने किया, वॉलमार्ट ले जाएगा। बिल्कुल। अमेज़न ने जो भी प्रॉफिट किया, वो अमेज़न ले जाएगा। तो लोकल लेवल पे एक रिटेलर यहाँ पे रो रहा है कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट के आने से मेरा बिज़नेस डाउन हुआ। टॉप मॉडल पे जाए तो हमारी गवर्नमेंट को भी इतना कोई बड़ा फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि सही। टैक्स को छोड़ के सारा प्रॉफिट तो वो लोग लेके जा रहे हैं। नाउ शिवॉन इज़ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, स्पेशली मैं इंडिया आया ही इसीलिए हूँ, ऑस्ट्रेलिया अपना सब कुछ छोड़ के,
कि मैं इंडिया के लिए कुछ कर पाऊँ, इंडिया की रिटेल सिस्टम को बेटर कर पाऊँ। तो इट्स अ टोटली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। एक रिटेलर को फ़ियर भी नहीं रहेगा कि मैं ऑनलाइन जा रहा हूँ, क्योंकि वो ओनली ऑनलाइन नहीं जा रहा, वो ऑफलाइन भी आ ही रहा है साथ-साथ, हुँ, और उसका पैसा उसके पास ही रहेगा। सही बात। या वी आर नॉट डूइंग दैट फ्लैशी डील्स कि आप ज़्यादा पैसा हम रखें एज़ अ कंपनी ऑन द नेम ऑफ लॉजिस्टिक चार्ज एंड ऑपरेशनल चार्ज एंड टैक्स चार्ज एंड प्लेटफॉर्म चार्ज। हुँ। वेरी ट्रांसपेरेंट। जो प्राइस एक रिटेलर ऑफलाइन पे दे ही रहा है, वही प्राइस आपको ऑनलाइन में भी मिल जाएगी। हाँ, दैट्स करेक्ट एंड आप तो ये ऑप्शन भी दे रहे हैं कि ऑफ़लाइन जाके बाय कर सकते या हैं। सो दिस वाज़ अ बिग चेंज वी नीडेड द मोस्ट, मे बिल्कुल। बी 5-6 इयर्स बैक ओनली। हुँ। ये कभी चेंज एंड नहीं अब हुआ। पता है इसकी अब नीड ज़्यादा है बिकॉज़ अब जो भी बायर्स हैं, ख़ास करके टीनेजर्स और जो यंग बायर्स हैं, दे आर मोर टुवर्ड्स इम्पल्स ड्रिवन बाइंग, क्विक बाइंग, कहीं कुछ देख लिया तो तुरंत वो मँगाना है एंड 100%। दिस इज़ लाइक अ बाइंग पैटर्न नाउअडेज़, राइट? सो एक एक बुक की रेफरेंस दूँगा, द आर्ट ऑफ पर्सुएशन इज़ द नेम ऑफ द बुक, और हुँ। उसकी पहले ही पेज पे एक साइकोलॉजिकल फैक्ट लिखा है। वी ह्यूमन्स मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन आवर इमोशंस राइट, एंड वी बैक इट अप बाय लॉजिक। सही बात है। तो भले ही मैं 15,000, एक एग्जांपल दे रहा हूँ हुँ, कि हुँ। मैं 15,000 कमा रहा हूँ, बट आईफ़ोन लेना वो मेरा इमोशनल डिसीजन है। भले मैं उसे अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा। हुँ, Every decision we ever take, being human, we are wired that way, हुँ, that our decisions are always emotional and then we back it up by logic. राइट। तो 15,000 की सैलरी है, लेकिन इमोशनल फ्लो में मैंने डिसीजन लिया आईफ़ोन लेने का, हुँ। और फिर मैं उसे लॉजिक करूँगा कि चलो 5,000 यहाँ से बचा लूँगा, थोड़ा ओवरटाइम कर लूँगा, थोड़ा नाना-नानी से पैसे माँग लूँगा, थोड़ी सेविंग और कर लूँगा, हुँ, एक पार्ट टाइम जॉब और कर लूँगा। हुँ, ऐसे सारे फैक्ट हम इकट्ठा करके उस इमोशनल डिसीजन को, जो हम जानते भी है कि राइट नहीं है, हुँ, बट उसे बैक करते हैं फॉर अ बिल्कुल, वेरी टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम। राइट। एक बार आईफ़ोन आ गया, इसके बाद एक बंदा बताओ जिसने पार्ट टाइम जॉब की हो या पैसे बचाए हो या अपनी किसी आदत को सुधारा हो। हुँ, सो दिस इज़ हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स। राइट। नाउ अभी की जो जेन ज़ी जनरेशन है, दे आर मोर इमोशनली ड्रिवन। हुँ, दे वांट टू बी very fast and ahead in the race of fashion and trends। हुँ, अब यहाँ पे भी हर एक सिटी का एक अलग कल्चर होता है। आप देखोगे कि दिल्ली, बॉम्बे की लड़कियाँ थोड़ी ज़्यादा फॉरवर्ड मॉडर्न मानी जाती है। अहमदाबाद की लड़कियाँ इतनी फॉरवर्ड नहीं होगी, बिकॉज़ वी आर मोर कल्चरली रूटेड। राइट। इस जनरेशन को अगर हम हमारी सिटी की ही एक चलती-फिरती फैशन दे दें, जो 1 घंटे में एक्सेसिबल है, उनके पास अवेलेबल है, और ऐसी फैशन जिससे वो डिफरेंशिएट नहीं होंगे, कि ऐसा नहीं लगेगा कि ये ओवर कर रहा है। कुछ ऐसे कपड़े, कुछ ऐसी वॉचेस या ऐसी ज्वेलरी, एक्सेसरीज़ जो हमारे सिटी के अनुकूल हैं, हुँ, जो पहन के आप रूटीन में भी जा सकते हो, राइट। तो आप क्विकली डिसीजन बना लोगे। हाँ, और ऐसे प्रोडक्ट्स आपकी सिटी में ही मिल रहे हैं, यस, बाहर की सिटी में नहीं है या ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं है। राइट, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ सिटी या एरिया स्पेसिफिक होते हैं, एक्ज़ैक्टली, ऑफ़लाइन होते हैं, एक्ज़ैक्टली, यू कैन नॉट फाइंड वी एनीवेयर। कैन नॉट फाइंड। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप साउथ में जाओगे तो आपको हर एक दुकान में धोती मिल जाएगी। हुँ, वी हुँ, डोंट हुँ। सी धोतीज़ हियर ना हियर सही एंड देयर, बात है। राइट? हाँ, सो जब शिवम एक्सपांड करेगा, तब वो एक सिटी ऐप बनता जाएगा हर एक सिटी के लिए, और सिटी की लोकल फ़ेवरेट्स वहाँ पे आपको मिल जाएगी। हुँ, आप शायद इंस्टाग्राम मैं तो ज़्यादा ही यूज़ करता हूँ बिकॉज़ ऑफ माय ओन पर्सनल यूज़। जी। मैं बहुत सारी ऐसी शॉप्स के बारे में एवरी नाउ एंड देन उनके वो मार्केटिंग के वीडियोज़ आते हैं। हमने ये ओपन किया है, हमने वो ओपन किया है। हुँ, कोरियन स्टाइल का अभी कुछ मार्केट में ज़्यादा चल रहा है कि राइट। कोरियन पैंट्स हम लाए हैं, कोरियन फैशन लाए हैं। हाँ, एंड व्हेन आई सी देयर रील्स आई फील पिटी फॉर देम। एक रील उन लोगों ने बना दी और कुछ लोगों तक पहुँच गई, लेकिन फिर रील खत्म होते ही ना उस इंसान को याद रहेगा कि वो शॉप कहाँ पे है, हुँ, ना तो वो याद रहेगा कि वो बेच क्या रही थी, ना ही राइट, उनकी कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिलेगी उस पेज पे। राइट।
but on Shivon you can literally showcase your product in a video format. अच्छा। या तो आपका हर एक वेंडर का एक स्टोर पेज सेपरेटली बनेगा। हुँ, तो उसका जो फर्स्ट हाफ पोर्शन होगा, हुँ, जहाँ पे जनरली हम कैरोसेल रखते हैं स्वाइप वाले, हाँ, वहाँ पे दे वुड बी एबल टू पुट देयर स्मॉल वीडियोस ऑफ 30 सेकंड एंड शो अबाउट देयर कल्चर, देयर इकोसिस्टम, देयर एनवायरनमेंट एंड देयर रियल हुँ। लाइफ प्रोडक्ट्स, जैसे हाउ दे आर। ऑनलाइन दुकान है आपकी। एग्जैक्टली। हाँ, अब ये भी ई कॉमर्स में नहीं था। राइट। अब मैं एक जेंजी हूँ और मैंने देखा कि ये वाली शॉप के अंदर कोरियन कपड़े बहुत अच्छे-अच्छे मिल रहे हैं। आई विल क्विकली मेक एन इमोशनल डिसीजंस। अगर पास में सीधी वहाँ चली गई या 1 घंटे में ऑर्डर कर दिया। हुँ, इट्स लाइक कि आप लेक्चर देने से शुरू होने से पहले ऑर्डर कर रहे हो और आपका लेक्चर खत्म होता है कॉलेज में, उसके तब तक आपका ऑर्डर आपके कॉलेज तक आ जाएगा। राइट। या इससे रिपीट बाइंग भी बढ़ जाता है। जितना जल्दी बाय करोगे, उतना जल्दी यूज़ करोगे, उतना जल्दी खराब होगा, उतना जैसे ही खराब होगा, आप कुछ नया बाय कर लोगे। राइट। या हुँ, जो 4 दिन का गैप आ रहा था ना, वो घंटे का हो जाएगा, तो आई एम सीइंग दैट सो मेनी थिंग्स गोना चेंज। राइट। हुँ, सही बात है आपकी। या व्हाट्स योर प्राइमरी टारगेट ऑडियंस जिनको आप अभी फ़ोकस कर रहे हैं? माय मोस्ट बिलोव्ड टारगेट ऑडियंस जिसके जिनके साथ हमेशा मुझे कनेक्शन फील हुआ है, हुँ, इज़ द यूथ, स्टूडेंट्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। इन सबको अगर मैं एक एज रेंज के अंदर सेट करूँ, तो 18 से 28 के बीच के जो लोग हैं, हुँ, हुँ, हुँ। वो मेरे बहुत फेवरेट लोग हैं। वॉव! देयर आर इंक्लूडिंग मी। मल्टीपल, या इंक्लूडिंग यू ऑल। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। हाँ, 17 तक हम छोटे रहते हैं, 12वीं होती है तो हमारे सारे डिसीजंस पेरेंट्स लेते हैं। बिल्कुल। 18 में हम जैसे कॉलेज में आते हैं, वी गेट दैट फ्रीडम हाँ, ऑफ एक्सप्लोरिंग डिफरेंट थिंग्स, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, फिर हमको लगता है हम बड़े हो गए। हुँ, तो 18 से 20 तक भी ठीक है, लेकिन जैसे हम अपने 20 क्रॉस करते हैं ना, एक छोटा-सा टेंशन बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। कॉलेज के 3rd ईयर, 4th ईयर में कि जॉब का माइंडसेट बनाना है बिल्कुल। या एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है। हुँ, और मीनवाइल ये जो 4 साल होते हैं, 3 साल या 4 साल डिपेंडिंग ऑन कोर्स, हर एक स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ें करना चाहता है। हुँ। घूमना चाहता है, फिरना चाहता है, मूवीज़ देखना चाहता है, कैफ़े में जाना चाहता है, डाइन आउट करना चाहता है। ये एज ऐसी होती है ना जहाँ पे सारे एरियाज़ खुलने लग जाते हैं एंड दिस इज़ लाइक एक्सप्लोरेशन एज। हर एरिया में आपको एक्सप्लोर करना है बिकॉज़ एनीथिंग इज़ मतलब कुछ डिसाइडेड नहीं है इस एज राइट। में। और उनको रुकता क्या है? पैसा। पैसा। क्योंकि कमा तो रहे नहीं हैं। हुँ, ऑलरेडी हमारा एजुकेशन इतना एक्सपेंसिव हो चुका है, तो घर वाले एक छोटी-सी पॉकेट मनी देते हैं और यही पॉकेट मनी में हमें पूरा महीना निकालना होता है। हुँ। सो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑलवेज़ लूकिंग फॉर डिस्काउंट्स। एग्ज़ैक्टली और डिस्काउंट्स और कूपन कोड्स ये ज़्यादा यूज़ करते हैं एग्ज़ैक्टली। क्योंकि अगर जिनके पास पैसा है वो उतना दिमाग नहीं लगाएगा। हुँ, क्योंकि क्या ही सेव कर लेंगे, फटाफट बाय कर उनके लिए टाइम इम्पोर्टेंट होता है। बट जिनके पास पैसे नहीं है, खासकर स्टूडेंट्स, हुँ। उनको तो ₹10 भी आप डिस्काउंट दे दो। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। हाँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मुझे भी कहीं पे डिस्काउंट मिल रहा है, देन आई गो फॉर डिस्काउंट। हाँ, वो राइट। है ही मेरी मेंटालिटी कि अगर हाँ, कंपनी हमें ऑफर दे रही है, देन व्हाई टू पे मोर? इंडिया में डिस्काउंट का बहुत चलता है बिकॉज़ वी बहुत हैव चलता अ है। सेविंग माइंडसेट रूटेड इनसाइड अस, ऑल ऑफ अस। राइट। हुँ, एक नेगेटिव पॉइंट भी है ये, जो हमारे इकोसिस्टम में इंडियन माइंडसेट को लेके कहा जाता है कि इंडियन पीपल आर नेवर लॉयल टुवर्ड्स एनी ब्रांड। बहुत ही हुँ, प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, जहाँ पे सस्ता मिलेगा, वहाँ पे जाएगा बिल्कुल। कस्टमर। भले ही कितनी अच्छी प्रोडक्ट हो, कितनी भी 100%, या सही बात। दिस हैपेंस इन रियल लाइफ। हाँ, अब ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हमेशा डिस्काउंट चाहिए होता है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ आके खड़ी रह जाती है कि ये डिस्काउंट कभी चलता ही नहीं है। वो कूपन्स देते हैं तो कूपन कोड चलेगा, नहीं चलेगा, अनसर्टेनिटी है। हुँ, डिस्काउंट कोड चलेगा, नहीं चलेगा, अनसर्टेनिटी है। फिर वो वाउचर्स भी चलेंगे, नहीं चलेंगे, नोबडी नोज़। राइट। एंड मोमेंट पे जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है डिस्काउंट की, वो तभी काम नहीं करेगा। तो इस एक्सपायर हो जाते हैं वाउचर्स। या इट हुँ, गेट्स एक्सपायर। कभी टेक प्रॉब्लम्स आ जाती है, कभी रिडीम करने वाला ना बोल देता है कि भई हमारे इस आउटलेट पे ये ऑफर अवेलेबल नहीं है। सही है।
तो अनसर्टेनिटी बहुत है, स्पेशली जहाँ पैसा बचाने की बात आती है, बहुत अनसर्टेनिटी है ये सारी की सारी सिस्टम के ऊपर। और इसीलिए फॉर द एज ग्रुप ऑफ 18 टू 28, जिसमें स्टूडेंट्स भी आ गए, उसके बाद का एक ऐसा एज ग्रुप रहा जो शायद 23-24 से 28 तक का रहता है। ये ऐसे लोग होंगे जो अर्ली वर्किंग प्रोफेशनल होंगे। राइट। इन्होंने जस्ट जॉब करना शुरू किया है, दे हैव स्टार्टेड मेकिंग मनी, और अब वो थोड़ा बहुत खर्च कर रहे हैं। और 28 पे मैं इसलिए लिमिट कर रहा हूँ क्योंकि 28 तक मेजॉरिटी ऑफ अस गेट मैरिड, सही बात है। और मैरिज होने के बाद हमारी बाइंग पैटर्न पूरी चेंज हो जाती है। अभी राइट। बीइंग वी ऑल मेल हियर, हम हमारे ऊपर खर्चा करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी गर्लफ्रेंड के ऊपर, बट हमारे घर का पर्दा लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेंगे। आवर पेरेंट्स कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही बात है, बिल्कुल। बट अब शादी कर लो। एंड उसके बाद हर छोटी चीज़। यस, एंड इट इज एन आइडियल वे। हमें मैच्योरिटी कभी ना कभी तो लानी होगी। हम बिल्कुल। फैमिली चलानी है, इट्स नॉट एन ईजी थिंग, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हुँ, तो पहले अगर मैं 10,000 अपने ऊपर खर्च करता था, अब मैं वही 10,000 घर की चीज़ों के ऊपर, घर के फर्नीचर के ऊपर, कुछ सेविंग के अंदर, या फिर बच्चों की प्रिपरेशन के ऊपर, इन सारी चीज़ों पे करूँगा। हुँ, तो पैसा तो मैं जो 10,000 पहले खर्च करता था, अभी भी कर ही रहा हूँ, बट मेरा पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। अब मैं फैशन प्रोडक्ट्स के ऊपर फ़ोकस नहीं करूँगा, अब मैं सेविंग के ऊपर राइट। या घर की प्रोडक्ट्स के ऊपर फ़ोकस करूँगा। हाँ, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत फिर कहाँ पे पड़ती है लोगों को? ये 18 से 28 के बीच का जो गैप है, हुँ, जहाँ पे एक तो पहले उनके पास पैसे ही नहीं होते हैं, और फिर जब पैसे थोड़े बहुत आते हैं तो थोड़ा परचेज़ पावर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही बढ़ता है 28 तक शादी कर लेते हो। हुँ, सो दिस एज ग्रुप नीड्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ कन्वीनियंस व्हेन दे वांट टू स्पेंड मनी, और इन्हीं के लिए मैंने एक ऐसी सिस्टम डिज़ाइन की जहाँ उनको ब्लाइंडली ट्रस्ट आ जाए। I call it SRP, स्टूडेंट रिटेल प्राइस। एसआरपी स्टूडेंट रिटेल प्राइस के लिए स्टैंड करता है, और आपने एमआरपी के बारे में सुना होगा, हुँ, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अगेन दिस इज समथिंग वेरी इरिटेटिंग टू मी। एमआरपी जब से बनी है तब से एमआरपी ही है, हमने आज तक शायद एमआरपी को चेंज होते हुए नहीं देखा। हाँ, ये वर्ड जब से बना तब से एमआरपी एमआरपी ही है। हुँ, एंड समहाउ आई फील वेरी, यू नो, हैप्पी टू चेंज थिंग्स और ब्रिंगिंग न्यू ट्रेंड्स। हाँ, हाइब्रिड कॉमर्स एक नया ट्रेंड आ गया, वैसे ही एमआरपी से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम थी, सो आई हाँ, चेंज टू एसआरपी। आई नेम्ड इट स्टूडेंट रिटेल प्राइस। और इसके बहुत सारे यूएसपी है। जैसे? टॉकिंग अबाउट डिस्काउंट, कभी भी 365 दिन फिक्स नहीं रहता, हुँ, राइट? वो सीजनल होता है, सीज़नली होता है। आज चला कल नहीं चला। इवन टाइम डिपेंडेंट भी होता है कभी-कभी, यस। मोस्टली। हाँ, अब यहाँ पे बायर और सेलर दोनों को प्रॉब्लम है। राइट। जो सेलर है उसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे स्टोर पे मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो वही लोगों को पता चलेगा जो मेरे स्टोर के आसपास से गुजर रहे हैं। हुँ, ऑनलाइन मार्केटिंग कितना भी करा लूँ, इट नेवर वर्क्स, वी ऑल नो दैट। हाँ, उस वे में वर्क नहीं करता। नहीं करता। हुँ, कितने लोगों को ही बताऊंगा कि मेरे यहाँ डिस्काउंट चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, एंड अगेन हुँ, यू डोंट नीड टू मार्केट योर डिस्काउंट टू एवरीवन। You need to एग्ज़ैक्टली। market to those only who are interested in this specific product or in your brand at हुँ, least. और अगर डिस्काउंट से वो कुछ कस्टमर खींच भी लेते हैं, तो अगेन जब सेम प्राइस बढ़ेगी तो वो कस्टमर चले जाएँगे। Exactly. सो तो हुँ, कोई डिस्काउंट 365 दिन नहीं रहता, वो सीजनल होता है। हुँ, इंस्टेड इसके ऊपर जो ट्रस्ट खो चुके थे लोग डिस्काउंट वर्ड के ऊपर ही, इसको रिकवर करने के लिए एसआरपी का पहला यूएसपी मैंने ऐसा रखा कि ये 365 दिन फिक्स रहेगा। फॉर ओके। एग्जांपल, बीएनबी सलून हमारे एक पार्टनर है, या फिर जियोन सलून भी हमारे पार्टनर है, दोज आर द टू बिग नेम्स। तो एक एचडी मेकअप करके एक सर्विस है हाँ, जो 8,000 की है, मतलब कि उसकी रियल वैल्यू फॉर एवरी पीपल इज 8,000। बट इफ you are in between 18 to 28 years and you are a Shimon user, then you will need to pay SRP, not MRP। और हुँ, जो
एसआरपी और एमआरपी का डिफरेंस है, फॉर दिस स्पेसिफिक सर्विस इज 3000 रुपीज। वाओ! तो 8000 की जो वैल्यू वाली सर्विस थी, आपको 5000 में मिल रही है, विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ कूपन कोड, वाउचर कोड और डिस्काउंट कोड। इट इज हुँ, जस्ट योर प्राइस इफ यू आर इन बिटवीन 18 टू 28, बाय डिफ़ॉल्ट डिस्काउंटेड बाय प्राइस। डिफॉल्ट फॉर 365 डेज। हुँ, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो, तो ये प्राइस ऑटोमेटिकली आपके लिए अप्लाई हो जाएगी। वाओ! टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट साइज, बीइंग ह्यूमन का एक 4000 का शर्ट, जो पूरी दुनिया 4000 दे के ही ले रही है, हुँ, आप 2200 से 2500 में बाय कर पाओगे। वो भी डिस्काउंटेड प्राइस। या हुँ, आपने ऐसा क्यों डिसाइड किया? अगर मतलब कैसा? कि स्टूडेंट को डिस्काउंटेड प्राइस में देते हैं। समहाउ इन योर स्टूडेंट जर्नी आपने ऐसा कभी फ़ील किया होगा? अ, नहीं, बट मैंने पर्सनली ये पेन बहुत फील किया है। आई आई बिलोंग, अभी की सिचुएशन अलग है, बट मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था, हुँ। और मेरा ग्रुप सर्कल भी मेरे जैसा था, गरीब का बच्चा, और उसका ग्रुप सर्कल सब गरीब रहते सेम हैं, ही ठीक है? होता है। हाँ, सेम होता है। हाँ। तो मैंने वो पेन फ़ील किया है कि मुझे एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलती थी ज़्यादा लग्ज़ूरियस चीज़ों की, और ब्रांड्स का मुझे हमेशा से शौक रहा है, लेकिन हुँ, ब्रांड्स कम्स एट अ प्राइस। हुँ, अब मैं एक मिडल क्लास फैमिली का बच्चा हूँ, मुझे ब्रांड भी अफ़ोर्ड करने हैं, लेकिन उतने पैसे ही नहीं हैं, तो आई डू नॉट हैव अदर चॉइसेस। हुँ। अगर मैं अपने ड्रेसिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहता हूँ, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर वर्कआउट करना चाहता हूँ, देन आई नीड नाइस थिंग्स, राइट, नाइस एक्सेसरीज़ ब्रांडेड थिंग्स। दैट कम्स एट अ प्राइस। राइट। तो ये एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी स्टूडेंट्स को मैंने फ़ील होते हुए देखा है। सेकंड थिंग, आई स्टिल जेन ज़ी के बारे में बहुत सारी पॉज़िटिव नेगेटिव कमेंट्स आती हैं। हाँ। बट आई फर्मली बिलीव कि अगर इस जनरेशन को राइट डायरेक्शन दी जाए, देन मुझे बहुत बड़ी होप है इस जनरेशन से कि जो भारत का आने वाला कल है, ये लोग एडवांस तरीके से, अपने तरीके से सँभालेंगे। हुँ, स्पेशली टॉकिंग अबाउट यू पीपल। So, but you need direction. बिल्कुल, Understand? Right now, if I would say, majority of these Gen Z people are lost. सही है। They have got no idea what they are doing. They have no assumptions of what is happening in their short future. हुँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे एथिक्स उनके थोड़े चेंज हो गए हैं, उनकी मॉरल वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। तो हाँ, नेगेटिव चीज़ें भी है, बट आई स्टिल बिलीव कि इस जनरेशन को अगर राइट डायरेक्शन दी अगर जाए, एक ऐसा ग्राउंड दिया जाए दैट दे कैन कैन बी फ्लाई, दे कैन जंप हाई। हुँ, तो अल्टीमेटली ये सारे लोग 18 से 28 के बीच आते थे, और मुझे हमेशा से ऐसे लोगों के लिए ही कुछ करना था जिनके अंदर मुझे पोटेंशियल दिखे, जिनको ज़रूरत हो। हुँ, सो दैट्स व्हाई आई चूज़ स्टूडेंट्स, हुँ। entrepreneurs and the entire youth before they get married at 28. Yes, this is how I decided. वाओ! वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, इसका एक यूज़र केस सिनेरियो बता सकता हूँ आपको। हुँ, हुँ, अ, हम लोग सैलून में जाते हैं। सैलून में जाके हमने कोई सर्विस ले ली। चलिए ना, हम हेयर कटिंग की सर्विस लेते हैं। हुँ। हैव वी एवर आस्क्ड फॉर डिस्काउंट एट अ सैलून कि यार 500 के बाल तो 300 में काट ले? नहीं, नहीं होता है, बिल्कुल ओके? नहीं। अब हम कैफ़े में चले गए, एंड आई एम अ कॉफ़ी लवर। हुँ। तो 300 साढ़े 300 की कॉफ़ी आती है, तो क्या मैं या फिर आप भी कभी कॉफ़ी लेने के बाद बार्गेनिंग करोगे कि यार ये थोड़ी कम नहीं, नहीं? सर्विस सेक्टर में बार्गेनिंग ज़्यादातर नहीं होता। सही बात है। जो होता है प्रोडक्ट कैटेगरी में हो जाता है। हुँ, बट एसआरपी के अंदर एवरी सिंगल सर्विस विल कम एट अ सेपरेट प्राइस। हुँ, आपको दुनिया जो 350 में कॉफ़ी पी रही है, वो आपको 250 में मिलेगी। वाओ! आप अगर ₹1000 में हेयर कट करा रहे हो, आपको 700 में ही हो जाएगा। जैसे कि एचडी मेकअप की बात की, वो शायद 8000 की सर्विस है, आपको 5000 में मिल जाएगी। हुँ, आपको प्रोडक्ट की बात करें तो शायद ये 4-5 हज़ार का कोई शर्ट होगा, आपको 2500 में मिल जाएगा। नाउ इमेजिन बीइंग अ स्टूडेंट, मैं 5000 अफ़ोर्ड नहीं कर पाता था एक शर्ट के लिए। मेरी रेंज 2000 तक की ही थी,
बट इफ आई सी कि सिर्फ 500 रुपये ज्यादा देने के बाद मुझे वही शर्ट मिल रहा है जिसके लिए दुनिया 5,000 दे रही है, हम्म। तो मैं 500 दे के वो ब्रांड अफोर्ड कर पाऊंगा। राइट। एंड दिस इज हाउ स्टूडेंट्स विल गेट, नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट दिस एंटायर जनरेशन, आई एम कॉलिंग देम जेन एस, जेनेस। जेन एस, जनरेशन सुपर। और ये इसलिए रखा कि एवरीबॉडी विल गेट ओनली वन चांस टू गो थ्रू दिस जनरेशन। राइट। टाइम में पीछे तो जाने वाले नहीं है। बिल्कुल नहीं। 18 से 28 का एक दौर आएगा हाँ। जो हर किसी की जिंदगी में एक ही बार आएगा। बिल्कुल। तो उनको मैं जेनस कहता हूँ, और उनको हर एक प्रोडक्ट, हर एक इंडिविजुअल सर्विस पे एक सेपरेट प्राइस मिलेगी जो वो पहले कभी नहीं ले पाता था। So this is another USP of SRP. So, what kind of vision you see from with Sivon as well as with hybrid e-commerce? Uh, there are certain outcomes that I'm expecting. लोग ई-कॉमर्स से थक चुके हैं. They are looking for a change. And right now they do not have any other option except Shivon. जैसे कन्वीनियंसी बढ़ी, तो लोगों ने ज़ेप्टो और ब्लिंकिट को इतना ज़्यादा अडॉप्ट कर लिया कि कुछ भी ज़रूरत होती है, सीधा तो ब्लिंकिट सीधा ब्लिंकिट, या सीधा ज़ेप्टो। ज़ेप्टो हो जाती है। हुँ। वैसे ही उनको फैशन ट्रेंड के अंदर अगर इतनी कन्वीनियंस दे दी जाए कि 1 घंटे में डिलीवरी, 2 घंटे में एक्सचेंज, तो आई गेस द वे वी आर डूइंग हुँ। कॉमर्स विल बी टोटली चेंज्ड। राइट। एंड इनफैक्ट हर एक रिटेलर जो आज तक रोता था will start again हाँ, laughing because they will be getting real life customers बिल्कुल at सही their बात। doorstep. हुँ। And you will be shocked to see Indian retail market is $1 trillion market, वाह! not billion. It's $1 trillion market. तो इतने बड़े मार्केट का अ, एक सोलो प्लेयर जो अभी मैं हूँ, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी विद दैट। इन इफ आई एग्जीक्यूट थिंग्स राइट वे, या I see Shivon will be the next big thing राइट, in commerce. बिल्कुल। Yeah. तो फिर लोग ट्रेडिशनल जो ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो यूज़ करना कम कर देंगे, राइट? Well, practically मुझे तो ऐसा दिखता है कि क्यों ही यूज करना चाहिए। हुँ। मुझे टी शर्ट, मुझे कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, मेरे ही सिटी से मैं क्यों ना लूं, रादर देन वेटिंग फॉर 4 days 5 days, हुँ। वो भी फुल प्राइस देने के बाद। और अगेन मुझे ये पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट रियल है कि नहीं है, कहाँ से आ रही है। हुँ। फिर मुझे लग रहा है कि ई-कॉमर्स का लोग फिर यूज़ उस उन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए करेंगे जो आपकी सिटी में या कहीं पे अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ़ उसी प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल है। ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आपकी सिटी में अवेलेबल ना हो। अच्छा, राइट। Yeah, so I see के everybody will change to hybrid commerce. हुँ। Uh, दे हैव टू चेंज। they have to. हुँ। बस ये इतना ही दिमाग लगाना है कि आपको अपने लोकल रिटेलर की इन्वेंटरी लाइव दिखानी है। Now हुँ। talking about Amazon, Flipkart, they have expanded at such a large level. वो अब नहीं कर They सकते। cannot अगर pivot. कल को वो लोग ऐसे डिसाइड करें कि सिटी सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाए, सिटी के सिलेक्शन करते ही उन्हीं सिटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ जाएँगे, ये चीज़ करने में उनको बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत टाइम। एग्ज़ीक्यूट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। एग्जीक्यूट तो छोड़ो, पिवोट ही नहीं कर पाएगी। उनके करंट वेयरहाउसेस का क्या, वो 15-15 20-20 साल की लीज पे पेमेंट बिल्कुल। दे के रखे हुए हैं। जो हुँ। लॉजिस्टिक्स हमने ऑलरेडी सेट करके रखे हैं उन लोगों ने, उसका क्या? ये सबके है। सालों तक के कॉन्ट्रैक्ट्स बुक पड़े हैं। हुँ। They cannot change anything now. But being a fresher, I've got that privilege कि मैं स्टार्टिंग ही हाइब्रिड तरीके से करूँ एंड हुँ। एक्जीक्यूट द थिंग्स इट्स वे। हुँ। व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस यू फेस्ड अभी तक ये बिल्ड करते हुए? डीलिंग विथ लोकल रिटेलर्स। क्यों ऐसा? 2 या 3 तरीके के बड़े-बड़े चैलेंजेस मैं आपको दिखाता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ अ, लोकल रिटेलर्स आर नॉट टेक सेवी। हुँ। उनको अभी भी कहीं न कहीं एक डर है कि ये ऑनलाइन आने के बाद चला, नहीं चला। ऑन टॉप ऑफ दिस, ज़ेप्टो और ब्लिंकिट की वजह से वो लोग एक ट्रैप में फँस चुके हैं। हुँ। अ, और सेम थिंग्स गोज़ फॉर ज़ोमैटो एंड स्विगी एज़ वेल। अगर आप ज़ोमैटो, स्विगी पे लिस्टेड हो तो आपके वहाँ धड़ाधड़ ऑर्डर आएँगे।
वहां से निकल गए तो ऑर्डर आना खत्म। राइट। ओके, तो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आई एम फेसिंग। सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम इज टू कॉन्टेक्ट देम। कभी भी अब कोई भी कैफे पकड़ लो अहमदाबाद का, उसका ओनर कभी भी कैफे में नहीं मिलेगा। कैफे कोई और चलाता है। मेजोरिटी ऑफ द कैफेज आर अ पार्टनरशिप बिटवीन 4 HNIs, 4 5 HNIs, जो पैसे दे देते हैं और एक मैनेजर रख के उसको चलाने दे देते हैं। अब जो डिसीजन पावर है वो तो ऑनर के पास ही है। वो ऑनर हमें कभी मिलता ही नहीं। मैनेजर हमें बोलता है सर मैं आपका कॉल कराऊंगा, ना उसका कॉल कभी आता है ना वो कभी हमारा फिर से रिसीव करता है। और जो मेन डिसीजन मेकर है उसके पास हमारी बात ही नहीं पहुंचती। So this is one problem. Communicating with them is the biggest challenge I am seeing. वो हाथ में ही नहीं आते, उनको हम कन्विंस भी कैसे करें। अभी आपके प्लेटफॉर्म में कितने वेंडर्स या फिर लोकल रिटेलर्स हैं? Okay, for the pilot project, we are having somewhere around 400 retailers in all categories. सारी कैटेगरीज तो अभी ओपन नहीं किए, बट अगर 4-5 बड़ी कैटेगरीज ले ले, जैसे कि क्लोथिंग्स ओपन, आईवेयर इज ओपन, फुटवेयर इज ओपन, सलोन्स ओपन, कैफे ओपन। तो ये 4-5 कैटेगरी के 400-500 हैं सब मिला के। यस। तो अब जैसे आपने कहा कि उसी प्राइस में मिलता है जिस प्राइस में ऑलरेडी स्टोर पे है, तो हाउ योर बिजनेस मॉडल इज स्ट्रक्चर्ड कि आप मतलब बेसिकली हाउ डू यू अर्न रेवेन्यू फ्रॉम दैट? Cool. A nice question. Yeah. So currently our business model is open only for 18 to 28 years of Janus community. हमने सबके लिए ओपन नहीं किया है। जब एक जेनेस यूजर हमारे प्लेटफॉर्म पे आएगा तो उसे एक बात की श्योरिटी, उसको गारंटीड बेनिफिट होना ही होना है कंपेयर टू अदर पीपल। तो उस बेनिफिट के बदले में हम उनके पास से एक नॉमिनल प्लेटफॉर्म फी लेंगे, जैसे कि बुक माई शो लेता है। हाँ, जैसे हर एक प्लेटफॉर्म लेता है, राइट। तो एक सोर्स ये रहा जो यूजर के पास से आएगा। सेकंड सोर्स विल बी फ्रॉम द वेंडर्स। नाउ डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री की उनका प्रॉफिट मार्जिन कितना रहता है, डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री। फूड में ज्यादा होता है, क्लोथिंग पे ज्यादा, कुछ इंडस्ट्री में कम भी होता है। राइट। तो डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री, बेस्ड ऑन द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय शिवॉन, वी गोना चार्ज हिम अ फ्यू % ऑफ कमीशन, कि आप इतना कमीशन हमें दे दो, बाकी सब आपका। हाँ, मेक सेंस। Yeah. बोथ बोथ आर गेटिंग बेनिफिटेड। तो दिस इज अ वेरी यूनिक बिजनेस मॉडल, जहाँ यूजर का फायदा है, वेंडर का फायदा है, सबका हमारा भी फायदा। फायदा एंड है। इवन यहाँ पे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो बड़े ब्रांड्स हैं वो फ्रेंचाइजी क्यों ओपन कर रहे हैं, ताकि वो लोकल एक्सेस ले पाए, राइट। और जो ऑडियंस है वो लोकल स्टोर में जाके शॉप करके वो परचेस कर पाए, इसलिए वो मल्टीपल जगह पे फ्रेंचाइजी ओपन करते हैं। विथ योर मॉडल अब एक ही अगर शॉप है सिटी में, बट फिर भी वो अगर आपके प्लेटफॉर्म पे है तो पूरा सिटी का एक्सेस है। अमेजिंग यूज केस सिनेरियो, इवन आई डिडंट फ्रेंचाइजी थिंक का। दिस वे। सी हाँ। मल्टीपल, जैसे कि ये टाइटन आई प्लस, ठीक है, उनके दे आर अवर पार्टनर्स। अब उनकी सीजी रोड पे ही 2 शोरूम है और शायद पूरे अहमदाबाद में 5-10, मान लीजिए कि 10 होंगे। अब मल्टीपल स्टोर्स ओपन करने का उनका रीजन यही होता है कि उनको रिटेल कस्टमर्स मिले। एग्जैक्टली। बट यूजिंग शिवॉन, उनका अगर एक स्टोर भी ओपन है जिसके अंदर सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, then a normal user will be able to access it online and get the delivery in just 1 hour. You don't need बिल्कुल। to expand your franchises राइट। everywhere in different हाँ, areas. हर फ्रेंचाइजी में इन्वेंट्री मैनेज करना। Exactly. यूजर को तो 1 घंटे में चीज मिल रही है, बहुत हो गया यार। हाँ, बहुत है। हाँ, that's more than enough. घर पे मिल रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। So again, this use case scenario will change the way we do commerce. ये भी कुछ तो चेंज लाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बहुत कुछ सिखाया आपने, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बताया। आई होप जो वीडियो अभी देख रहे हैं उन लोगों को हाइब्रिड ई कॉमर्स का पूरा अलग कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस मच ऑफ इनसाइट्स। All yours, and thank you so much for inviting me as an entrepreneur, allowing me to share my thoughts to your viewers. Feeling very happy that such young people are taking initiative. जो मैं 26 का था तो शायद नहीं कर पाता, but you guys are doing that, and that's a good thing for me. Thank you. Thanks a lot.